उसमें कौन कौन से पैटर्न्स पॉसिबल हो सकते हैं वो हम देख रहे हैं। फिर हम बात किसकी करेंगे, ऑपरेटर्स की बात करेंगे या ऑपरेशंस की बात करेंगे। ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, +1 +2, या जैसे ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं, जरा आप थोड़ा सा मैं रिवाइज करा दूं आपको। ऑपरेटर्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे +1 +2 +3, बात समझ रहे हो मेरी बात, या फिर -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, ठीक है। और क्या ऑपरेटर्स हो सकता है, रिवर्स, क्या हो सकता है, रिवर्स, जैसे ए का जेड दे देंगे, ठीक है। रिवर्स भी हो सकता है और रिवर्स के साथ वो एडिशन भी कर सकते हैं, रिवर्स +1 +2, समझ रहे हो मेरी बात, +-2 +2 कर सकते हैं, +3 कर सकते हैं, है ना। वो हम अभी दिखाऊंगा मैं आपको कैसे होता है ये चीज़ें। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है बताइए सब लोग। नहीं सर। बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम, नो सर। ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे क्या, ये पैटर्न लिखते जाइएगा आप लोग। ये है पैटर्न 10। क्या होता है, 3 के पार्ट इस तरह से रहता है और आखिरी वाला इस टाइप से होता है। लिखते चलिएगा सब लोग विदाउट टाइम वेस्ट किए। फिर ये वाला का रिलेशन इसके साथ, ये वाले का रिलेशन इसके साथ। ये कौन से हैं, जो वर्ड 4 अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करके बनाया जाता है, ठीक है। समझ पा रहे हैं सब लोग, बोलो। ये स्टार्टिंग के 3 और फिर आखिरी का, ये हो गया पैटर्न का। हेलो सर। हाँ बोलिए। सॉरी मैं अब भी ज्वाइन हुई, आप फिर से बता सकते हो क्या, एक्चुअली नेटवर्क एरर था तो समझ नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, ये डिज़ाइंस आप बना लीजिए, अभी हम लोग इस पर क्वेश्चंस करेंगे। जो डिज़ाइंस बनाया ना, ये पैटर्न है कि कोई वर्ड है जैसे मैन का कोडिंग कैसे किया गया, एम का यहाँ पे मान लो एन कर दिया, ए का +1 करके बी कर दिया, एन का कोड +1 करके एन कर दिया। तो आपसे पूछेगा रन का कोड क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, आर का कोड कैसा हुआ है, इस टाइप से हुआ है तो आर का कोड कैसा आएगा, S+1। फिर इस टाइप से कोड आएगा तो यू का क्या होगा, V। और यहाँ पे एन था तो रुको, एम, हाँ एन के बाद यहाँ ओ आना चाहिए था, एन के बाद ओ है तो यहाँ पर क्या आएगा, एन का ओ आएगा। तो इस टाइप से आपके 3 अल्फ़ाबेट वाले वर्ड्स होंगे और उस पर आपसे पूछा जाएगा इफ़ मैन इज़ कोडेड एज BON देन हाउ विल बी रन विल बी कोडेड। तो बहुत सारे एग्ज़ाम में क्या होते हैं, चाइनीज़ कोडिंग तो लोग कर लेते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो आ जाते हैं ना, समझ रहे हो मेरी बात, वो बच्चों को स्ट्राइक नहीं कर पाता है कि क्या हुआ था। मेरी बात समझ रहे हो सब लोग, सही बात है कि नहीं, बोलो जल्दी से। हाँ जी, यस सर। ठीक है, स्ट्राइक नहीं कर पाता है कि एक्चुअल में हुआ क्या था, किसका रिलेशन किसके साथ दिया है। हाई लेवल के क्वेश्चंस तो बच्चे कर लेते हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो स्ट्राइक एग्ज़ाम में नहीं करता है बच्चों को, ठीक है। चलिए ये बात आपने लिख लिया, ऊपर का मिटा देता हूँ मैं। नोट कर लिया ना आप लोगों ने ऊपर का, हाँ पैटर्न 12। यस सर। इस तरह से 64 एल्गोरिथम्स हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट एल्गोरिथम्स बता रहा हूँ, मतलब पैटर्न्स बता रहा हूँ, और ये पैटर्न मैंने खुद से डिज़ाइन किए हैं। तो चलिए पैटर्न यहाँ तक कर लिया आपने, आगे 4 लेटर वर्ड के और कुछ पैटर्न्स हैं, समझिएगा, ठीक है। ये वाले पैटर्न, पैटर्न 13। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न माना जाता है। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका रुको, इसका पैटर्न इसके साथ है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसका। सिंपल बात है, सपोज करो यहाँ 1 2 3 4 लिखा है, तो 4 का रिलेशन किसके साथ, यहाँ पे आएगा 3 2 1, इसको आप लिख लो खाली, पैटर्न 14। okay, so we'll have to check it out. If the number is given in the series like P, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 नंबर्स दिए हैं या फिर अल्फ़ाबेट्स दिए हैं, तो उसका सीक्वेंसिंग क्या होगा, आखिरी का इसके आखिरी के साथ, इसका रिलेशन इसके साथ, थर्ड का रिलेशन इसके साथ, सेकंड का रिलेशन इसके साथ। यानी 1 2 3 4 का सीरीज़ है तो 4 3 2 1 चलेगा, है ना। एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा करा देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। जैसे हेलो सर। हाँ बोलो बोलो, अरे बोलो क्या हुआ। अगर रेमो का कोड किया गया है SB
एन पी। क्या बोला गया है? रेमो इज कोडेड एज PNBS। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं मनु का कोड क्या होगा, बताइए जरा सब लोग। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं रेमो इज कोडेड एज PNBS, तो हाउ विल बी मनु बी कोडेड? बोलिए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हो रहा है, अगर मैं इसको 1 मान लूँ, इसको 2 मान लूँ, इसको 3 मान लूँ, ये 4 मान लूँ, आप सर फिर वो M के नीचे फिर N आएगा ना, एक के नीचे B आएगा। आर का कोड और किसके N साथ किया है? कॉर्नर वाले के साथ। ए का फिर इसके साथ, फिर एम का सामने सामने, और ओ का पी के साथ। तो आप देख रहे हो कि पहला ये ही है, दूसरा का जो भी +1 हो रहा है ऐसा ही हो रहा है। अब सब में +1 किया जा रहा है। आर में +1 किया एस हो गया, ए में +1 किया बी हो गया, एम में +1 किया, एम का +1 किया तो 3 हो गया, एन हो गया, ओ का किया तो पी हो गया। अब मनु के लिए क्या करोगे आप? इधर से जाओगे तो क्या आएगा? एन हो जाएगा। ए का क्या होगा जल्दी से बताओ बाबू, बोलो। बी हो जाएगा। फिर एन का क्या होगा? ओ हो जाएगा। यू का क्या होगा? वी हो जाएगा। ठीक है। लेकिन ये पैटर्न कैसा था? अगर आप ऐसे सोचते ना RSTU PQR NOP उल्ट ऐसे सीधा सीधा सोचते तो क्या हमें आंसर मिलता कभी? बताओ। क्या आर का रिलेशन कभी पी के साथ है, ए का एन के साथ है? यही बच्चे गलती कर देते हैं एग्जाम में। तो मैं आपको पहले ही वो पिक्चर में बता दूंगा कि विलन कौन है और हीरो कौन है। समझ में आ रही बात? तो जो जो एग्जामिनर सोच सकता है वो पहले ही दिव्य दृष्टि में आपको दिखा दूंगा। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत? बोलिए। तो और जो भी मैं स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा मतलब ये शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। ठीक है, चलिए। तो ये पैटर्न 14 समझ में आया? बोलो, कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई दिक्कत? चलिए बोलिए। नो सर। एक पैटर्न और लिख लीजिए, 4। ठीक है। ये वाला है एक, और एक ये है बस आखिरी। ठीक है, ये पैटर्न 15 हो गया और ये पैटर्न 16 हो गया। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट पैटर्न से बता रहा हूँ आपको, है ना। बनाने के बहुत सारे बन सकते हैं, बट जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पैटर्न्स बन सकते हैं वो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। समझ में आ रही बात? किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। हाँ जी बोलिए। 16 वाला 16 वाला क्या हुआ? ये वाला इसके साथ और ये दोनों सामने सामने। एग्जाम्पल मैं बताऊंगा ना। अब जैसे छोटा सा मैं एग्जाम्पल लूँ, APOUR, पोर एक वर्ड है मेरा। अब उन्होंने क्या किया, अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप देखना किडनी में अटैक आ जाएगा। बोलोगे सर इतना डेंजरस क्वेश्चन था, हम लोग समझ ही नहीं पाए। ध्यान से दिखाइए, देखो। पोर इज कोडेड एस KLSV। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? अरे सुनो, सुन रहे हो? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं गॉन का कोड क्या होगा, बताओ। हाउ विल बी गॉन कोडेड? अब बोल, बताओ। अब तुम सोचोगे कि सर मैं P के बाद V लाऊं, R के बाद K लाऊं, मामला ख़राब हो जाएगा। कुछ लोग कैसे करते हैं, इसका पोजीशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 16, 15, T का 21, R का क्या 18, K का 11, L का 12, S का 19 और V का बोलो 22। ठीक है, बोलिए। अब मुझे ज़रा आप ध्यान से बताएंगे कि आपको किसी भी तरह से क्या इस बात की फीलिंग आती है कि यहाँ पे 5 का डिफरेंस है तो यहाँ का 5 का डिफरेंस है क्या? फिर 21 और 19 में 5 का डिफरेंस है? नहीं है। 18 और 22 में कितने का डिफरेंस आ गया? 4 का। क्या ये साधारण तरीके से बनेगा ये क्वेश्चन? बताओ जल्दी से। क्या ये क्वेश्चन आपको सीक्वेंस दिख रहा है? 5, 3, 3, 4 कोई प्रॉपर सीक्वेंस दिखा? नहीं दिखा। और मैं आपको गारंटी से बता देता हूँ ये क्वेश्चन चाइनीज कोडिंग तुम बड़े बड़े टफ क्वेश्चन आराम से कर लोगे। वो मैं तुम लोग को टेक्निक बता भी चुका हूँ और फिर से बताऊंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, फिर हो जाएगा मामला खराब।
तो अब आपको मैं चीज़ें बताता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब मुझे बताओ, क्या मैंने आपको पैटर्न नंबर, कहाँ गया यार, पैटर्न नंबर 16 बताया है? यस और नो? हाँ जी बोलिए यस। अरे बोलो। यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आपको क्या ये बात पता है कि दो जो अपोजिट लेटर्स होते हैं उसका सम 27 होता है? मैडम ने बताया आपको कि नहीं बताया? बोलो, अरे बोलो। एक अपोजिशन अगर एक है तो जेड उसका अपोजिट होता है, अमेजॉन। यस सर। बताया होगा मैडम ने आपको, बिल्कुल बताया होगा। अब बताया कि नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन एक बात कंफर्म है कि दोनों जो अपोजिट होते हैं उनका सम कितना होता है? 27। अगर दोनों का पोजीशन का सम 27 हो रहा है, जल्दी से अपनी निगाहों से देखनी है क्या ये 27 हो रहा है, तो पक्का ये क्या है? अपोजिट है। तो ये किसके साथ रिलेशन बन गया? अभी कंफर्म नहीं कर सकते, बस हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया। 15 और 12 कितना होता है? 27। क्या ये 27। पीके और केपी अपोजिट होता है? यस। ओएल अपोजिट होता है एक दूसरे का, लायन। मैडम ने पढ़ाया होगा आपको, मैं तो ये मान के चलता हूँ मैडम ने बताया होगा आपको। अगर आप चाहते हो कि मैं टेक्निक फिर से बता दूँ तो मुझे 2 मिनट लगेगा याद कराने में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हो तो मुझे कोई, हाँ, इफ़ यू वांट टू बता दो, क्योंकि मेरे टेक्निक आपको रटा ही देंगे, खून में चला जाएगा वो, है ना। अगर मैडम ने बता रखा है तो मैं ज़्यादा टाइम बता दो सर, है ना। ठीक है, मैं बता दो, क्वेश्चन को देख कर बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। यू का, क्योंकि कुछ बच्चे को लगा कि भाई पता होगा तो इसलिए मैं, चलो कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या दिया, 21, और यहाँ क्या दिया है? 19। आप देख रहे हो क्या हो रहा है? -3 हो रहा है ना। अभी देखना, रुकना, अभी हम गड़बड़ कर रहे हैं। अब ये क्या हो गया? प्लस का 4। क्या -3 और +4 में कुछ रिलेशन बना? बिल्कुल नहीं बना। लेकिन एक चीज दिख रहा है, u के बाद v आता है और 18 के बाद 19 आता है। देखो, दिखा आपको? बोलो जल्दी से। यस। मतलब पहला 2 लेटर क्या है? अपोजिट है, और आखिरी 2 लेटर्स क्या हैं? डायगोनली अपोजिट है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस और मतलब +1 हो रहा है। अब लग रहा है कि हाँ यार कुछ तो हो सकता है। यानी जी का अपोजिट क्या? जल्दी बताओ, बताइए। देश हमारा महान है, लायन से डर नहीं लगता आपको। एन का क्या होगा? एन का क्या होगा? मैन। और ई का क्या होगा? वी, इवनिंग। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और मैं गारंटी से बोलता हूँ बहुत सारे बच्चे इस को स्किप कर देंगे। अगर उनको ये पता है कि ये पैटर्न नाम की चीज होती है इस धरती पे, तो सर वो वी बोलो, एन ओ यहाँ है, ओ आएगा यहाँ पे, और ओ आएगा, और सर आएगा, एफ आएगा। वो वही मैं सर, थोड़ा वही जल्दबाजी के चक्कर में मैंने गलती लिख दिया, कोई बात नहीं। सर वो टीएल कैसा आएगा वो एक बार बता दो ना सर। कौन सा टीएल? वो जो गॉन के नीचे जीओ के नीचे टीएल आया ना, वो कैसे आया बताओ ना। अरे जी का अपोजिट होता है ग्रेट, ओ का अपोजिट होता है। अच्छा, हाँ मैडम ने पढ़ाया होगा ना आपको? ओके, हाँ पढ़ा मैं अपोजिट वर्ड हो गया था। अभी मैं फिर से करा दूंगा, मुझे याद है। पता नहीं आपको याद है कि नहीं, मैं आपको हार्डली 2 मिनट में याद भी करा दूंगा। वैसे तो मैडम ने कराया ही आपको इतना अच्छे से। अगर मैडम ने कराया तो याद है। हाँ, तो आर का अपोजिट क्या है? आई। कुछ बच्चों ने बताया इसीलिए मैंने बताया, बाकी मुझे कोई ऐतराज नहीं है। आर का अपोजिट आई है। एस का अपोजिट क्या है? एच है, लेकिन जेड। एस का ए का जेड है ना। एस का एच है, स्कूल एच है सर। हाँ, मैडम ने बताया होगा, कोई दिक्कत नहीं, बट फिर भी मैं लिख देता हूँ। मुझे हार्डली 30-35 सेकंड लगेगा। ऑलरेडी आप लिखे हो तो टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूँ। ए का अपोजिट क्या होता है? जेड। मैडम ने क्या ट्रिक बताया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं लिख देता हूँ। अमेजोन से आप शॉपिंग करते हो तो जो जिसका अपोजिट है मैं उसको कैपिटल लिख करके ग्रेड कर देता हूँ। बी का मैडम ने बॉय बताया होगा आपको, है ना। अब क्या बताया आई डोंट नो। सी का क्या होता है? क्रक्स, CRUX। ठीक है। डी का माउंटेन ड्यू पिएंगे और तूफानी काम करेंगे ना, माउंटेन ड्यू पियो और तूफानी काम करो। ई की बात करते हैं, क्या आपको पता है लेक्चर इवनिंग में भी होता है? A1 है ना, इवनिंग। हाँ, ठीक है, इवनिंग। आप देख लेना कौन सा आपको पसंद आता है। एफ का क्या आप लोग रो धो के पढ़ाई करते हो या मस्ती से करते हो? फन। ठीक है, एफ का अपोजिट यू। ठीक है। जी की बात करते हैं,
देश हमारा महान है कि नहीं, बताओ पहले, क्लियर करो पहले, है कि नहीं हमारा देश महान? हाँ जी, Yes, sir. यस महान सर। है। चलो एच, एच से आप कुछ भी लिख सकते हो, मैडम ने भी बताया होगा, हीज होगा या हैज होगा, आप कुछ हाई स्कूल हाई स्कूल जो भी है, मैंने हीज लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एच आई, आई का अपोजिट क्या, इंडियन रेलवेज, मैडम ने बताया होगा आपको, अब पता नहीं क्या बताया है। आई से यही बताया था। सही है। इंडियन रेलवेज, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग अच्छे, सब अच्छे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन रेलवेज, आई का आर, ठीक है, आई हो गया। फिर जे, जे का जैक क्वीन बताया होगा मैडम ने आपको, है ना? जंगल क्वीन। जंगल क्वीन। जंगल क्वीन। वैसे तो जंगल क्वीन है तो भी ठीक है, नहीं तो जैक क्वीन भी चलता है, जैसा आपको ठीक लगे। जे के बाद क्या आता है, के, पीके मूवी देखा होगा आपने? कानपुर। अरे पीके मूवी नहीं देखे हो? पीके देखा है। हाँ, तो केपी लगा दो। और ये ऐसे भी कर सकते हो कि अपना मोबाइल संभाल के रखते हो, किसी को आप देते नहीं हो, छुपा के रखते हो अपना मोबाइल, है ना? ठीक है, के एल, शेर से डर लगता है आप लोगों को? बोलो, डर लगता है कि नहीं लगता है? कल मैं मैम ने लव बताया था, लव। लव लव। हाँ, मैं उतना रोमांटिक नहीं हूँ ना, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे लेडीज लोग हैं, फीमेल बोले तो समझ में आता है, जेंट्स बोलेगा तो बुरा लग जाता है, नहीं? ठीक है, क्यों किसी की बहन बेटियों को आई लव यू बोलना है ना? अब चलो ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है। तो जैसा आपको ठीक है, एल से मैंने लिख दिया LION, लाइन। कल मैं जू में गया था, शेर मेरे सामने था और कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि शेर पिंजड़े में था, ठीक है। एल के बाद क्या आता है, एम, एम का अपोजिट क्या है, मैन। आपको जो ठीक है, बस मैं इसे, जो आज नए बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, बाकी तो आप लोग समझदार हो। एम के बाद एन हो गया, उसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एन लिखूंगा तो वापस एम हो जाएगा। आई होप सब लोग को पता चल गया, कोई दिक्कत है? हाँ जी बोलिए, यस और नो? स्क्रीनशॉट भेजिए ना। हाँ भेजता हूँ। ए का 1 है तो जेड का 26 है, दोनों का सम कितना आएगा, 27। जब भी कोई क्वेश्चन में आपको दिखे क्या, सम अगर 27 है तो वो दोनों एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। समझ रहे हो मेरी बात? बोलो। यस सर। वैसे Yes, ये sir. तो मैडम बता चुकी होगी आपको, आई होप, है ना? ये 23 में मैडम ने इतना बोला होगा, 3 अपोजिट है, क्या है जो भी है, ठीक है ना? तो ये 23 + 4 = 27। चलो, आई होप ये सब जानते हो। अब हम आते हैं, वो चीज़ पढ़ेंगे जो चीज़ आपको शायद कुछ नहीं लगे, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। मिटा दूँ इसको, ठीक है ना? स्क्रीनशॉट भेज दिया मैंने। चलिए, कहाँ तक हम पहुँच गए थे, कितने पैटर्न हो गए थे? 4 अल्फ़ाबेट वाले हो गए थे, यस और नो? 16 पैटर्न हो गए। पैटर्न 16 हो गया, पैटर्न 17 की बात करते हैं। पैटर्न 17 में हम 5 अल्फ़ाबेट वाले की बात करेंगे। देखिए, और इसको सीरियसली लेना, बहुत मेहनत किया है इस चीज़ को मैंने रिसर्च करने में, ठीक है। लगभग कम से कम 650 से 700 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए होंगे, तब ये सब चीज़ें मुझे समझ में आया कि ये चीज़ें संभव होती थी, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? चलिए, ये देखिए, ये पैटर्न 18 है, वो तुम कर लेना 19। जैसे आप देखोगे तुरंत माइंड में स्ट्राइक कर जाए, अरे ये तो पैटर्न नंबर 33 है, ये तो पैटर्न नंबर 44 है, तुरंत समझ में आ जाए। नंबर सीरीज में जैसे होता है ना, फटाक से डिटेक्ट कर लेते हो, इंटू +1, स्क्वायर, स्क्वायर +1, इंटू +1, डिवाइड -1, डिटेक्ट कर लेते हो ना नंबर सीरीज में, बोलो जल्दी से। वैसे कोडिंग डिकेट में फटाक से स्ट्राइक कर जाएगा। समझ में आ रही बात? चलो, ये वाला थोड़ा समझदारी से बनाना, ये बहुत पॉपुलर है, ठीक है। ये वाला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। सर ऐसे कितने हैं टोटल? ऐसे लगभग 60 के आसपास है। देखो 1 2 3 4 5। अब 5 वाला कहाँ गया? इधर।
अब ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि 5 का रिलेशन 5 के साथ है, ठीक है। 4 ये हो गया, ये 3 हो गया, 2 हो गया, 1। अब मैं तुम लोग से एक क्वेश्चन पूछता हूँ सिंपल सा, ठीक है। अरे बोलो, ठीक है, लिखो ना। एकदम वैसे मैंने गलत स्पेलिंग लिखा है, कोई नहीं, सही लिख देता हूँ। चलो, मैंगो, मैंने क्या लिखा? मैंगो इज कोडेड एज MANGO। तो मुझे बताओगे गोइंग इज कोडेड एज क्या होगा? बोलो क्या होगा? सर GNGOIG। मतलब मुद्दे की बात इतनी है कि 1 2 3 4 5 को कैसे लिखा गया? MANGO, यही है ना? पीछे से लिख दिया गया है, सही है ना? यस बराबर। यस सर। अगर आप देखोगे ये वैसा ही पैटर्न बन जाएगा अगर आप ध्यान से देखो। बस मुद्दे की बात क्या है, इस G को यहाँ लाना है, फिर ये N को यहाँ लाना है, फिर ये I को इधर लाना है, फिर O को इधर लाना है, और फिर ये G को यहाँ लाना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसका कोडिंग कर देते हैं, 1 2 3 लिखेंगे, फिर इसको यहाँ लाएंगे, इतना टाइम नहीं है। इधर से आगे से पढ़ो, इधर से पीछे से पढ़ो, पार्टी खत्म। 2 सेकंड में आंसर। कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। क्लियर है? अरे बोलो, नहीं समझ में आ रही है? इधर से मैंगो पढ़ा, फिर इधर से उल्टा मैंगो पढ़ो। यस सर। इधर से गोइंग पढ़ा, इधर से उल्टा पढ़ लो, GNIOG, ठीक है, खत्म कहानी। बोलो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अभी तो मैं बता दे रहा हूँ तो सारे सरप्राइजेस खत्म हो जा रहे हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो सरप्राइजेस आपके पास रहेंगे कि ये क्या था। अब फिर मैं बोलूँगा कि पैटर्न नंबर 17 देखो, पैटर्न नंबर 21 देखो, अब फिर बोलोगे अरे सर ये तो वही चीज़ है। ये सारे सरप्राइजेस खत्म हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है नहीं? बोलो। हिडन फैक्ट जो रहेगा हमें जल्दी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई होप मैं फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ, बता दो भाई, हैं? ठीक है ना, बढ़िया समझ में आ रहा है। चलो आगे देखते हैं। 22 नंबर कोड, 5 लेटर वर्ड के, ये भी बहुत पॉपुलर है। पॉपुलर ये है कि पहला और आखिरी का कर देते हैं और ये सब क्रॉस कर देते हैं। बच्चा को हवा भी नहीं लगता है कि हुआ क्या था। मेरी बात समझ रहे हो सब लोग? हाँ जी, समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ जी, बोलो। ये पता भी नहीं चलता है कि यार पहला का हुआ, अब दूसरे का क्यों नहीं हो रहा है, दूसरा का ढूंढ रहे हैं, इधर उधर 20-20 मैच खेल रहे हैं कि यार हो क्यों नहीं रहा है। फिर बाद में क्या कर देते हैं बच्चे, और क्या हो जाते हैं, और क्या कर जाते हैं, 1 नंबर से फेल। देखो छोटा है लेकिन समझदारी वाली बात है। इसीलिए मैंने, चूँकि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो मैं सब एल्गोरिथम से सोच के चलता हूँ। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। अब देखो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। देखो समझ रहे हो, स्टार्टिंग का 3 डायगनली और बाकी का 2 ये। अब वो चाहे तो उसको सिंगल भी ले सकते हैं और डायगनल भी ले सकते हैं। आई होप सब लोग को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बता दो जल्दी से। हाँ जी। और तुम ही लोग क्वेश्चन देखोगे और तुम ही लोग मुझे जवाब दोगे। बस एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो वो +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, +3 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है। बोलो कोई दिक्कत? और क्या हो सकता है, ये इसका रिवर्स हो सकता है। और क्या हो सकता है, रिवर्स में +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, रिवर्स में +3 हो सकता है। और क्या हो सकता है, लिखते जाना, रिवर्स में -1 हो सकता है। मैं कैसे, ये क्वेश्चन आएगा मैं बताऊंगा, चिंता मत करना। -2 हो सकता है, -3। ये हेलो सर। हाँ बोलो। समझे? बोलो। ये लिख लो आप फिलहाल। रिवर्स का मैंने बता दिया। अब रिवर्स के साथ क्या करेंगे मैं दिखाता हूँ कैसे। एग्जाम्पल चाहते हो आप लोग रिवर्स की, रिवर्स +1 का एक क्वेश्चन दूँ मैं आपको अभी? हाँ भाई, डू यू वांट, टेल मी यस और नो? सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ। मैंने लिख दिया, कोई वर्ड बोलो, 5 लेटर वर्ड बोलो, जो तुम बोलोगे वही हम लिख के बनाएंगे। साइंटिस्ट तुम भी बनो, हम क्यों बने, सिर्फ बनो जो 5। हाँ क्या बात है, 5 फोन। ये हुई ना मर्दों वाली बात। एक सेकेंड, 5 फोन, वेरी गुड। अब देखना किडनी में अटैक आएगा लोगों को,
रेडी? यस और नो? अरे रेडी हो सब लोग? Yes, sir. यस सर। सर आवाज कट रहा हाँ है। कट नहीं रहा है। अब देखो ये लिख दिया मैंने, फोन इज कोडेड एज LTMPW, समझे सब लोग? हाँ जी। यस सर। अब 5 लेटर वर्ड कोई दूसरा पसंद का तुम बोल दो। चलो मैंगो ही लिख लेते हैं। मैंगो मेरे को बहुत पसंद है, सच में पसंद है, बहुत मज़ा आता है खाने में। अब तुम बताओ इसका कोड क्या आएगा। अभी किडनी में अटैक आएगा तुम लोग को, देखना। मुझे बताओ कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है इस 5 ये ऑपरेटर्स हैं, क्या हैं? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑपरेटर्स बोलते हैं। कुछ नया समझ में आ रहा है? सर -1 का। ना बाप, -1 दिख रहा है तुमको? देखो पंखा। सर P का अपोजिट K और +1 सर। वेरी गुड। नाम बताओ। तालियां। तालियां। नाम बताइए आप अपना। प्रियंका वर्मा। प्रियंका, वेरी गुड। टाइटल भी बता दोगे? अपोजिट में +1। बस ये बात बच्चों को स्ट्राइक ही नहीं करे। वो ये लिखेंगे 16 लिखेंगे, ये 12 लिखेंगे, ये H क्या लिखोगे? बोलो बोलो 8, और ये कितना लिखोगे? 20। यस और नो? O कितना है? 15। ये कितना है? सर आवाज नहीं आ रहा है। बाकी लोग को आवाज आ रही है क्या? जी हाँ हाँ सर, सर। yes, हाँ, तो अपन नेटवर्क का इशू, आप रिज्वाइन कर लो। अब आप खुद ही बताओ ना बाबू। अपोजिट का मतलब होता है 27, और ये नालायक एग्जामिनर ने क्या कर दिया? 28 लिख दिया। तो मेरे मन में क्या कुटुर पुटुर करेगा? बताओ जल्दी से। अपोजिट +1, यस और नो? अरे इतना बुद्धि तो तुमको दिया हो ना मैं अभी, कि दोनों का सम अगर 27 से ज़्यादा हो जाए या 27 हो जाए तो अपोजिट है। अब 27 से एक ज़्यादा है, पार्टी खत्म। H का अपोजिट S +1T। बोलिए। O का अपोजिट लायन L+M। N का अपोजिट बोलो बाबू। मैन। मैंने कुछ गलत लिखा क्या यहाँ पे? N के बाद क्या? अरे यार सॉरी। N का M आएगा। N का अपोजिट M, यहाँ पे N ही आना चाहिए। ओ। क्या हो? N आना चाहिए। अब देखो यहाँ तक तो ठीक चलता, बट 14 का कोड 14 होगा, यहाँ तो बच्चा फंस जाएगा एग्जाम में। अरे यार यहाँ तो कोई चेंज ही नहीं हुआ इसमें। तो कोई चेंज हुआ क्या? 0 चेंज है ना? बोलो। आप देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है 4 का, यहाँ चेंज हो रहा है 16 का, इसमें चेंज हो रहा है 2 का। कोई सीक्वेंस बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। इस केस में हमें कुछ अलग सोचना पड़ता है, और वो क्या चीज़ है? सीक्वेंस तो सिंपल था, पैटर्न तो P17 इजी वाला यूज किया, लेकिन ऑपरेटर टफ लगा दिया एग्जामिनर ने। देखो सही बात है कि नहीं? बोलो। यस सर। ऑपरेटर टफ लगा दिया, रिवर्स +1 लगा दिया उसने। पैटर्न सिंपल रखा, और गलती से एग्जामिनर, याद रखना, अगर यहां पे लिख देता फोन और टफ ऑपरेटर लगा देता ना, तो कसम है महेशमती की, बच्चों को हवा भी नहीं लगता क्या हुआ था। जैसे H का कोड क्या था बताओ जल्दी से? T। N का क्या कोड था? N। O का क्या कोड था? M। और P का कोड क्या था? L। और E का कोड क्या था? W। अब अगर मैं सीधा सीधा ऐसे लिख दूं ना तुमको बिना पैटर्न बताए, तुम लोग समझ ही नहीं पाओगे कि अरे यह हो क्या रहा है। इस N में कोई चेंज नहीं किया, इसका T कर दिया, इसका O कर दिया। समझ रहे हो मेरी बात? बोलो। एग्जाम के टाइम पे स्ट्राइक हो पाएगा कि ये पैटर्न यूज हुआ है? बोलो जल्दी से। अगर पैटर्न इजी देंगे तो ऑपरेटर टफ दे देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अगर ऐसा देंगे वो, अगर वो पैटर्न टफ दे देंगे तो ऑपरेटर इजी रखेंगे। जैसे P का यहाँ पे Q लिख देंगे वो, E का फिर क्या करेंगे? F लिख देंगे वो। ऑपरेटर टफ रखेंगे तो पैटर्न इजी रखेंगे, और पैटर्न इजी रखेंगे तो ऑपरेटर टफ रखेंगे। लेकिन अगर आप मेंस जैसा कोई क्वेश्चन दे रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, तो ऑपरेटर भी टफ रख सकते हैं, और क्या रख सकते हैं? बोलो। CGL में पानी पिला दिया था लोगों को, आप लोग फीडबैक देखना कि सर रीजनिंग टफ आ रहा है, रीजनिंग टफ आ रहा है, क्योंकि किसी एग्जामिनर को भी नहीं, जो यूट्यूब पे या जो लोग पढ़ा रहे हैं उनको ये भी नहीं पता कि क्या क्या पॉसिबल पैटर्न बन सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? खाली 20, 25, 50 क्वेश्चन करा देने से कुछ नहीं होता है।
It always means with the research. Is that clear to everyone? Yes or no? हाँ जी. तो सर आपने जो H का पेयरिंग T के साथ किया है, तो H का ऑपोजिट तो S होता है ना, तो S S का plus 1 प्लस S plus 1 T होता है ना. अरे यार H का अपोजिट S, S में 1 जोड़ दिया. हाँ. फुल इसके बाद हाँ, N T हुआ ना. N का अपोजिट हुआ M, M में +1 कर दिया. हाँ वो समझा. हाँ. तो आपने रिवर्स +1 क्यों बोला? अरे H का अपोजिट कहाँ गया यार ये, एक सेकंड. H का आप नहीं सर, आपने जो बोला ना वो समझा, बट आपने ना स्टार्टिंग में बोला कि रिवर्स +1 होगा. अरे रिवर्स थोड़ी ना जा रहा है सर वो. अरे यार H का अपोजिट रिवर्स नहीं होता है S, और S में +1 नहीं हुआ है. फिर से लेकिन सर वो जो पैटर्न है वो मैच कर रहा है ना, तो रिवर्स हाँ, कैसे वो, आएगा? क्योंकि वो तो सीक्वेंस में ही जा रहा है ना सर. रिवर्स वाला समझा नहीं इसीलिए. सर. नहीं समझा. सर, वो reverse जैसे मैंने के H नहीं का बेटा, T लिखा. रिवर्स क्यों बोलेंगे, क्योंकि सर वो तो लाइन में जा रहा है, सीक्वेंस में जा रहा है ना. नहीं इस नॉर्मल माइनस वाला चल रहा है सर. रिवर्स रिवर्स वाला कौन सा? हाँ देखो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ H लिखा, समझे. H का तुम रिवर्स बताओ क्या होता है, पहले ये क्लियर करो मुझे. S होता है S और S में तुम +1 जोड़ोगे तो क्या आएगा, T. T आएगा. अब वो H को बोला है, यहाँ पे T लिखा है, ये तो तुमको पैटर्न में बता दिया, बट एग्जामिनर बताएगा थोड़ी ना कि ये पैटर्न है, वो T लिख के छोड़ देगा. अब ढूंढो H का तुम किसके साथ रिलेशन बना सकते हो. H का M के साथ बनाना चाहोगे, N के साथ बनाना चाहोगे, कि W के साथ बनाना चाहोगे, एग्जामिनर थोड़ी बोलेगा. लेकिन ये बात हमारे माइंड में पहले से बैठा है कि दोनों का सम अगर 27 से ऊपर हो जाए तो हम दिमाग लगाएंगे. अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि A मतलब मान लो लिखा है मैन और लिखा NBO, मुझे बताओ इन दोनों का सम कभी 27 से ऊपर हो रहा है? अब कि 27 एग्जैक्ट हो रहा है? हो रहा है ना, ये 27 हो रहा है. अब तुम्हारे मन में ये चलेगा कि M का अपोजिट N है, लेकिन सीधा देखो ना यार, ये तो +1 हो रहा है, ये +1 हो रहा है, +1 हो रहा है. इसमें क्या दिमाग लगाना था? हाँ सर. कोई दिमाग नहीं लगाना था. लेकिन इसमें 27 हुआ तो क्या अगले वाले में 27 हो रहा है? नहीं. A का 1 होता है, B का 2 होता है. अब 2 + 1 3 होता है, तो मैं क्यों रिवर्स सोचूं? समझ रहे हो? यहाँ पे जो भी वैल्यूज देख रहे हो आप, उन दोनों का सम कहीं ना कहीं 27 से ऊपर चला ही जाएगा. तुम मुद्दे की बात करो तो 16, 18, 15, 14, 12, 20, 13, 14. ABCD कहीं नहीं लिखा है, नीचे में लिखा है, बोलो. 27 से ऊपर चला. जैसे ही 27 के ऊपर चलेगा, दिमाग में घंटी चल जानी चाहिए कि शायद एग्जामिनर ने रिवर्स का क्वेश्चन दिया होगा. सोचना पड़ेगा उस टाइम पे. और आप चिंता मत करो, अभी तो सिर्फ हमने पैटर्न बताया है. जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएगी. अच्छा, तो रिवर्स मतलब ऑपोजिट ना? अपोजिट, यस यस यस. रिवर्स भी अपोजिट. हमको लगा रिवर्स मतलब तो उल्टा वाला रिवर्स. अरे नहीं. हाँ सर. यार सर आपने रिवर्स लिखा तो ऐसा नॉर्मल का जो प्लस माइनस दिया नॉर्मल हो गया, मतलब ऑपोजिट मतलब रिवर्स हो गया ना. रिवर्स का मतलब अपोजिट. हम लोग को लगा गाड़ी को रिवर्स करके हमको लगा, इसीलिए हमने पूछा कि सर हमको तो वो सिंबल समझ रहा है S+1 मतलब वो ऑपोजिट +1 हुआ, तो आपने रिवर्स क्यों लिखा है? ABCD के बाद Z लास्ट में आता है, तो Z का अपोजिट A है या A का रिवर्स Z है, ऐसा बोल रहे थे हम लोग. ठीक है. अच्छा, यहाँ कंफ्यूजन. हमको पता नहीं था वो ऑपोजिट का नाम रिवर्स होता है. नहीं, रिवर्स उसको ही बोलते हैं, लेकिन लगा सर एक और स्टेप ऐड हो गया इसलिए पूछा. नहीं, रिवर्स और अपोजिट दोनों एक ही चीज़ है. अलग अलग बुक अलग अलग बातें लिखते हैं, बट दोनों का मीनिंग एक ही है, रिवर्स प्लस. ओके सर. अलग अलग जगह पे जाएंगे तो अलग अलग चीज़ें. ठीक है. पैटर्न नंबर 20 तक क्लियर, 23 तक सबको क्लियर हो गया, जेंट्स एंड लेडीज? हाँ जी. कोई दिक्कत है किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है. 23 तक हमने पैटर्न देख लिया है. चलिए, थोड़ा हमने 5 लेटर दिया, 6 तक देखेंगे, फिर 7 देखेंगे, और फिर पैटर्न आप इतने एक्सपर्ट हो चुके होंगे कि आप पैटर्न के डिज़ाइनिंग खुद से कर पाएंगे. एंड आई एंश्योर फॉर दैट एंड आई गारंटी फॉर दैट एज वेल. चलिए, मैं सारे 64 नहीं लिखाने वाला हूँ. उसके बाद आप खुद ही इतने इंटेलिजेंट हो चुके होंगे कि पैटर्न डिज़ाइन करते कैसे हैं. आई होप आप इतने इंटेलिजेंट अभी तक भी हो चुके होंगे. अब मुझे बताओ 24 नंबर कोड 6 वाले का कौन सा होगा? बोलो. स्ट्रेट वाले. बस पहला देखो, वाला. जीनियस आदमी पहला मिल गया, पहला जीनियस मिल गया मुझे. चलो और बोलो. 25 नंबर कोड. फर्स्ट का लास्ट में मिलेगा, बाकी सब ऑपोजिट. बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड. अब वैसे तो मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं पैटर्न बताऊं, लेकिन सर लेकिन ये 25 का ऐसा ये ऐसा
क्यों आया फर्स्ट का लास्ट में और वो ऐसा ऐसा और इसका पूरा मतलब ऐसा ऐसा मुझे कुछ ये सब पैटर्न्स होते हैं। जैसे पहले के पैटर्न भी सेम ही ऐसे 5 का ऐसे हो रहा है। भी तो वैसे ही किया था ना मैंने, देखो जैसे Okay, सीधा sir. सीधा था, ये वाला आखिरी के साथ हो गया, बाकी का अल्टरनेट साइड साइड वाले रिलेशन में आ गए, है ना, वैसा। ठीक है, तो ठीक है एग्जाम में अभी जैसे क्वेश्चन दिखाएंगे ना, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन देखेंगे, जब हम करेंगे ना साथ में, तो फिर आप लोगों को और अच्छा लगेगा, है ना। चलिए 26 नंबर देखते हैं। 1 2 3 4 तुम लोग सोच रहे हो क्या ये सीख रहे हैं गोल गोल सर्कल बनाना, हैं, और जो ये बात समझ जाएंगे उनका काम हो जाएगा, नहीं तो एग्ज़ाम में इतना टाइम ही नहीं होता है। तुम 100 क्वेश्चन भी करके जाओ और एग्जामिनर अगर चाह लेगा ना तो ज़िंदगी बर्बाद करके छोड़ेगा वो। ठीक है, चलिए किस्मत अच्छा रहा तो आसान पैटर्न मिल जाएगा। चलिए अब बताओ भाई, अब आप 6 वाले हैं तो ऐसा वाला पैटर्न होगा कि नहीं होगा, बोलो जल्दी से। होगा। ऑफ कोर्स होगा। पैर। ठीक है, पेयर वाले हैं। हालांकि इसका भी नाम मैं बोलता था डबल पेयर ट्रिपल पेयर, बट वो सब मैं नाम में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं। हालांकि सबका मैंने नाम निकाल रखा था, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस बनाते चलो। और तुम लोग खुद बोलोगे सर ये तो पहले से आपने बता दिया मुझे, नहीं तो हम सोच ही नहीं पाते। और याद रखना ये सब चीज़ें ना मैंने बहुत मेहनत करके जो है ना रिलेट किया। चलो इसमें क्या करेंगे, ये आखिरी के साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, कंफ्यूज मत होना, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो मुद्दे की बात ये है 1 2 3 4 5 6, अब +1 हो रहे हैं या -1 हमें नहीं पता। मुद्दे की बात ये 6 5 4 3 2 1। कोई दिक्कत है किसी को, बोलो। नहीं सर। ये चल रहा है, ठीक है। चलिए सर एक सेट में 6 टाइप के डायग्राम्स होते हैं ना। हाँ, मतलब 6 से 7 के आसपास पकड़ लो। जितने वर्ड बढ़ेंगे उतना डायग्राम बढ़ता हाँ, है। वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा बस, लेकिन तुम सोच पाओ उस चीज़ को, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्किप इसलिए कर देते हैं कि वो सोच ही नहीं पाते। और एक नंबर मतलब कितने स्टूडेंट, 1 मार्क्स इज इक्वल टू हाउ मेनी स्टूडेंट्स, टेल मी। 1.5 लाख। अरे नालायक, 1000 स्टूडेंट, 1.5 लाख कैसे हो? 1000। 1000 ज्यादा लोग करेंगे तो आप अपीयर वैसे में। हाँ, मैं 1000 पकड़ के चलता हूँ पर सीट। तो एक 1000 नंबर का मतलब 1000 स्टूडेंट को तुम पीछे छोड़ दिए, और एक नंबर कम ला रहे हो मतलब 1000 स्टूडेंट पीछे चल रहे हो। 10 क्वेश्चन नहीं सॉल्व करो, कंपटीशन से बाहर। मैथमेटिक्स में तुम सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस सब लगा लो, लेकिन ये टुच्चे टुच्चे चीज़ों में तुम बोलो अरे सर ये तो स्ट्राइक ही नहीं किया एग्जाम में, तो फिर मामला हो जाएगा खराब। ठीक है, तो चलो अब हम चलते हैं 7 नंबर पे। ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब हम क्वेश्चन पे काम करेंगे। आई होप सब लोग को क्लियर हो गया ना पैटर्न कैसे बनाते हैं। हाँ जी, क्लियर हो गया ना, बोलो जल्दी से। यस सर। लेकिन सर सुनो ना, वो मुझे थोड़ा 27 का जो बना है ना वो थोड़ा बताओ ना एक फिर से, बाकी सब 27 का सर XXX। अच्छा, XXX पे क्या दिखा, एग्जाम्पल कराना पड़ेगा लगता है। हाँ चलो ठीक है, करा देता हूँ, एग्जाम्पल ही कराना पड़ेगा, यही तो बात है। कितने 6 वाले थे ना? हाँ। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 मैंने आपको एग्जाम्पल ये दिया था, राइट। या XXX लो भैया, XXX वाले लोग। अब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कोई वर्ड बोलो जो तुमको पसंद आए, 6 लेटर वर्ड होना चाहिए, बोलो। मोबाइल। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, क्यों किसी का नाम लिखना। मोबाइल, वेरी नाइस, ठीक है, बोलो। क्लियर है? हाँ जी। यस। अब देखो मैं सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, समझ में आ गया होगा तुम लोग को क्या हुआ है, समझ में आया? अब कोई 6 लेटर वर्ड बोलो भाई, प्राणी। कोडिंग। कोडिंग। If mobile is coded as PNG CFM, what how will the coding be coded? इसका कोडिंग क्या होगा बताओ? सर M is related to N और B is related to C, तो क्रॉस क्रॉस जा रहा है सर। लेकिन ये तुम देख लिए नालायक तब ना,
एग्जाम में कैसे नहीं सर, वो उसके वो देखा ही नहीं सर, डायरेक्ट उसमें ही देख लिया, उतना समझ गया। समझ गए M ना, लेकिन और अगर ये चीज हाँ। माइंड में रहता, कुछ बच्चे कैसे सोचेंगे इसका इसके साथ ढूंढेंगे। जनरली पूरी दुनिया कैसे करती है, ऐसे नहीं सर, वो देखा कि मैंने M क्रॉस में देखा कि M और N का जोड़ी है, हाँ B और C का है, तो वैसे ही सब करेगा। कर लिए ना, बहुत अच्छे से कर लिए। लेकिन कुछ Plus लोग one। जो लोग प्रेशर में रहते हैं ना एग्जाम में, वो क्या करते हैं, एम का तुरंत पी के साथ सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ तुम लोगों को मैं एक टेक्निक बता रहा हूं, तुम लोग ऑपरेटर लगाने से पहले पैटर्न को समझो। तुरंत ये देखा एम का 13 और ये 16, हाँ भाई +3 है। फिर ओ का कितना है 15 और यहाँ 14 हो गया किडनी में अटैक। अरे यार ये क्या हो गया सत्यानाश, ये तो -1 हो रहा है। और देखो गाड़ी बढ़ाते रहेंगे, वो बी का क्या लिखेंगे 2 और जे का क्या लिखेंगे 11 +9 सब लिख के बैठेंगे और फिर जिंदगी बर्बाद करके स्किप करके निकल जाएंगे। तो मुझे बताओ, क्या हमें तुरंत ऑपरेटर पे काम करना चाहिए, प्लस प्लस पे काम करना चाहिए या पैटर्न पे काम करना चाहिए, बताइए आप। अरे पैटर्न सर। यानी स्टेप नंबर 1 इज टू आइडेंटिफाई द पैटर्न, देन स्टेप नंबर 2 इज टू वर्क ऑन योर ऑपरेटर्स +2 +3। सर पहला स्टेप भी तो हार्ड है। वही तो मैं तुम्हारा आसान कर रहा हूँ। फीस तो वसूल करोगे कि नहीं करोगे तुम, ये बताओ, हैं यस बराबर की नहीं। अगर मैंने अगर मैंने लगभग 70-80 घंटे खराब किए हैं ये पैटर्न को रिसर्च करने में, तो भैया कुछ तो फायदा होना चाहिए ना आप लोगों को। सही बात है कि नहीं, बोलो, है कि नहीं। हाँ सर। तो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द पैटर्न। अब जब तुम्हारे माइंड में पहले से रहेगा, चलो ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो, अगर तुम पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिए, जिंदगी आसान हो जाएगी। एम का एन के साथ, ओ के पी के साथ, बी का सी के साथ, आई के बाद जे, एल के बाद एम, ई के बाद एफ, तो सी के बाद क्या। सर आंसर P D बताने J की कोई जरूरत E नहीं है, S। सब बच्चों को समझ में आ गया। ओ का पी। अब बताता हूँ, देखो सी का पोजीशन के बाद क्या आएगा डी, और फिर जी के बाद क्या आएगा D सर। एच, एन के बाद क्या आएगा ओ। तुम्हें क्या करना है, 4 ऑप्शन में से ये देखना है कि स्टार्टिंग का आखिरी लेटर ओ किस में है और स्टार्टिंग लेटर पी किस में है। समझ गए, बस देखो और जिंदगी में आगे बढ़ो। ठीक है, और ये पूरे बीच के चेक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर पीओ 2-3 जगह दिख जाए तो फिर क्या करेंगे, फिर ये हम ये वाला चेक करेंगे, पीडी चेक करेंगे और ओएच चेक करेंगे। लेकिन याद रखना, क्वेश्चन कितने सेकंड में सॉल्व होना चाहिए। 15 सेकंड। अरे नालायक, 3 सेकंड में, 2 सेकंड। सिंपल रहा तो ना, हार्ड रहा तो टाइम लगेगा। हाँ, तो पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिए, एम का एन, ओ का पी, बस सीधा क्या देखेंगे, जी का एच, एन का ओ, या सीधा सीधा देखेंगे एन का ओ होना चाहिए। ओ कहाँ पे है, इसमें है, 2 जगह है तो सी का चेक करेंगे, डी एक छोड़ करके डी चेक किया, टिक लगा दी, खत्म। ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन भी तो ऐसा ऑप्शन भी तो दिखेगा ना सर, ऑफ कोर्स दिखेगा, पूरा सॉल्व करने की क्या जरूरत है, और 2-3 मिल गया तो समझ के वही है। बस समझ गए, तुम ईमानदार आदमी हो, हैं। तो सर आपसे टेक्निक सीखा है। जो प्राणी ने सवाल ये पूछा था, क्या उस प्राणी को तकलीफ दूर हो गई। सर वो हाँ सर, समझे 27 नंबर नहीं समझ में आया। मुझे लगा था कि लेडीज की बातें लेडीज को ज़्यादा जल्दी समझ में आती है, तो मैंने बोला चलो ठीक है। लेकिन मुझे लगा चलो अब खुशी की बात है कि लेडीज़ लोगों को जेंट्स की बात समझ में आती है। चलिए आगे बढ़ें, चलिए ठीक है, अरे बोलो, ठीक है आगे बढ़ते हैं। यस सर। ये 6 की कहानी हमने कर लिया, अब हम 7 की कहानी कर रहे हैं। पैटर्न नंबर कौन सा, जल्दी से बता दो। 28 30 नंबर पैटर्न, 30 चल रहा था सर। देखो मैं तुमको 100 क्वेश्चन भी करा दूं, अगर पैटर्न नहीं बताऊंगा ना तो तुम 101वां क्वेश्चन में फंसोगे जरूर, इस बात की गारंटी है। अगर मैंने पैटर्न करा दिए ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है ज़िंदगी में। अब मुझे बताओ इसमें क्या होगा, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, समझ रहे हो। बीच में वो कुछ चेंज नहीं करते हैं। देखो सिंगल सिंगल वाला तो तुम समझ ही गए हो, सीधा सीधा वाला, तो उस पर अपन काम नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब वो तो तुम समझ जाओगे ना, अगर सीधा सीधा वाला पैटर्न है तो वो मैं अलग से क्यों लिखूं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बोलो। जी सर। 3 3 6 7 4 5 6 7, ठीक है। अब ध्यान से देखना क्या हो रहा है। ये 3 जो है ना, ये बहुत टफ पैटर्न माना जाता है। दिस पैटर्न इज रिगार्डेड एज द टफेस्ट पैटर्न, समझ रहे हो, जहाँ पे चीज़ों को आइडेंटिफाई करना बहुत टफ हो जाता है। देखने में जितना प्यारा टुच्चा सा लग रहा है ये, बट जिंदगी बर्बाद करने वाला पैटर्न है ये 31 नंबर, समझ रहे हो मेरी बात।
हाँ जी, समझ रहे हो? एग्जांपल दो सर। क्या एग्जाम्पल? तुम क्या मैं लिखूं क्या? अननेसेसरी काम करवा रहे हो, ये चीज का मैं कोट आपने बोला सर ये छोड़ो, करके अरे वसूल करो। यार एग्जाम के क्वेश्चन भी तो आने दो यार, एग्जामिनर की भी औकात तो देखने दो। हर चीज में अपनी औकात क्यों दिखानी किसी को? सामने वाले की औकात देखने दो, आने दो एग्जाम। ये भी ठीक है। एग्जामिनर की भी तो औकात देखें। तुम मेरे से भलगर वर्ड बुलवाओगे है? लेडीज लोग सुन रही है हैं? सॉरी फॉर दैट। नीड्स ओके। चलो भाई, बात क्लियर है? कोई दिक्कत? 7 नंबर का अब वो सब पैटर्न तुमको समझ में आ ही गया है। एक पॉपुलर पैटर्न क्या रहेगा, जो डिफरेंट पैटर्न है वो बता रहा हूँ। 3 3 6 1 7, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये सब तो आप लोगों को समझ में आ ही गया, इसमें कोई बताने के जैसा कुछ है नहीं है। क्या कुछ बोलो? ऐसा वाला पैटर्न नहीं है, ठीक है। 8 में भी आप लोग को वैसे ही करना है। कैसे कैसे हो जाएंगे? 2 2 वाले 4 बार x हो जाएगा। फिर 8 का मैं एक बता देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 8 का एक बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऑलरेडी बहुत टाइम लग चुका है। 3 3 6 7 1 8। 8 में डबल एक्स वाला समझ में आ गया ना? वो सब बताने की जरूरत नहीं है ना, बोलो जल्दी से। 8 में बस ये चीज़ ध्यान रखना, एक जो डिफरेंट चीज़ आ जाता है वही आ जाता है, ऐसा वाला। समझ में आ रही है बात? बोलो बोलो, क्लियर है कि नहीं? हाँ जी, यस सर। ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। और बाकी 2 का अलग करके और 2 का अलग करके 4 का बीच से स्टार्ट कर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पर वैसे तो 64 एल्गोरिथम्स हैं, लेकिन अपन ज़्यादा टाइम पास नहीं करने वाले। 4 2 6 7 8, ठीक है। कहाँ थे हम लोग? हाँ, इसके अंदर क्या है ये देखो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। और एग्जामिनर क्या करता है, इन दोनों को क्रॉस कर देता है, इन दोनों को क्रॉस कर देता है, बस ये बना लो, ठीक है। बनाओ। मैं 30 सेकंड्स में वापस आता हूँ। हाँ, 10 सेकंड्स में। ऑफलाइन स्टार्ट हुआ क्या सेंटर्स? बनी सर किधर गए? सर 10 सेकंड में आ रहे हैं। ओके ओके, टाइम वैसे जा रहा है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें क्वेश्चन, यस और नो बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है। और मैं पैटर्न का आपसे सवाल नहीं पूछूंगा, सिर्फ पैटर्न पूछूंगा, आप लोग को सॉल्व नहीं करना है। क्या बोला मैंने क्या बोला आपको? आप लोगों पैटर्न से बोलने मैं का। आपको सिर्फ पैटर्न का जवाब देना है, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। मेरी बात समझ रहे हो सब लोग? क्योंकि हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें, ठीक है। वी विल ट्राई टू सॉल्व, मतलब डिटरमाइन द डिटेक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैटर्न्स। ऑपरेटर्स की बात नहीं करेंगे। स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 लिखूं मैं, यस और नो बोलिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 क्या है? इफ टीचर इज कोडेड एज, क्या लिखा है? अच्छा मैं बताता हूँ, कुछ लोग ऐसे करते हैं, मैं बताता हूँ। टीचर लिख दिया ना मैंने। आप लोग जब भी एग्जाम में लिखेंगे ना या समझेंगे, आप उसके जस्ट नीचे मत लिखना। ऐसा मत कर देना कि टीचर का कोड ऐसा करके इतना लंबा सा लाइन खींच रहे हैं, ये बहुत वल्गर बातें हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, दिक्कत आएगी आपको, ठीक है ना। चलो अब मैं इसकी वैल्यूज लिख रहा हूँ, VGC
EJGT। बोलो क्या हो रहा है, कौन सा पैटर्न है ये, बोलो। स्ट्रेट लाइन है, डायगोनल है, क्या है? डायगोनल से ऑपोजिट है। बिल्कुल नहीं, सीधा सीधा है। देखो TUV +2, EFG +2, ABC +2, CDE +2, HIJ +2, EFG +2, R। अरे यार R में H कहाँ से आ गया, सॉरी T था यहाँ पे, सॉरी गलती से लिख दिया मैंने, +2। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? अगर मैं इसी पे एक क्वेश्चन पूछूंगा, चिल्ड्रेन, अभी मैं थोड़ा प्रैक्टिस करा देता हूँ 2-4 क्वेश्चन, फिर मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा क्वेश्चन को, क्योंकि मुझे जगह चाहिए ना। अब बताओ इसका कोड क्या होगा, व्हाट विल बी इट्स कोड? आपको क्या करना है, इसका कोड चेक करने के लिए मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे आप, N का +2 करो, NOP। C का कोड करोगे क्या, DE। और फिर क्या करोगे, 3 छोड़ के कोड करो, इसका क्या आएगा? अरे यार किसका आवाज आ रहा है? राहुल दास, यस। आंसर देने के लिए से चालू किया था, मेरा नहीं आ रहा था। हाँ बताओ इसका कोड क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? +2 करना है सब में, DF मतलब D का F आएगा। D का F आ जाएगा। आपको क्या करना है, जो भी ऑप्शंस दिए जाएंगे क्वेश्चन में, आपको सिर्फ क्या करना है, पहला, 3 2 5वां और आखिरी, ये चेक करना है। समझ में आ रही बात? 3 ही अल्फ़ाबेट चेक करना है। E से स्टार्ट होगा तो चेक करना है, P से स्टार्ट होगा तो चेक करना है, शायद आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो, कोई प्रॉब्लम किसी को? बढ़िया। ये तो सिंपल पैटर्न था। चलिए मैं स्क्रीनशॉट भेजते जा रहा हूँ। अब इसके ये क्वेश्चन आपको करना है सॉल्व। अरे फास्ट तो नहीं जा रहा, बोल दो मुझे, ठीक ठाक चल रहा है? कतई नहीं फास्ट जा रही। चल रहा है ना, एकदम आराम से चल रहा है, एकदम स्लोली स्लोली। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे काम कीजिए। क्वेश्चन क्या दिया है, RUS रस्टिकेट दिया है, TICATE, ठीक है, ये दिया है आपको। और आपसे इसका कोड दिया है QTTUI, TTUI। सर बोलो, DBSD, DBSD। आसान क्वेश्चन है, आपसे पूछा है स्टैटिस्टिक, इसका आंसर बताओ, स्टैटिस्टिक। बोलो आंसर, बोलो इसका क्या आएगा। इसका कोड इस तरह से किया गया है, कोडेड एज। तो मुझे बताइए स्टैटिस्टिक का कोड क्या होगा, बताइए। बोलो। इसका C का B, C का इतने देर में तुम आंसर बता देते ना जी, हैं? पैटर्न क्या है, सीधा वाला पैटर्न है, सीधा सीधा पैटर्न है, सिंपल सिंपल पैटर्न है ना। बोलो। हाँ जी, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे R में क्या हो रहा है, देखो अगर आप देखोगे R 18 होता है, Q क्या होता है 17, -1 हुआ। U कितना होता है, बोलो जल्दी से, 21। ये कितना है 20। आप क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। S कितना है 19, 20, 21, क्या है ये, बोलो 19। और ये क्या है 20। देख रहे हो, एग्जामिनर स्मार्ट है। 20, 21, फिर क्या है 9, और ये I और I सेम है क्या? हाँ, I और I सेम है। उन्होंने कोई चीज़ नहीं किया, बड़ा दिलचस्प एग्जामिनर है। C का क्या 3, D का 4, A का 1, 1 और ये 2, T का 20 और ये E का 19 और 19। 5। अरे क्या बात कर रहे हो यार, 5 भगवान माफ नहीं करेंगे, पाप लिखा रहे हो मेरे 5 सामने। 4 अब देखो कुछ बच्चे अगर सिर्फ ऐसे करेंगे ना, पहला आखिरी देख करके टिक लगा देंगे ना, फंस जाएंगे वो। समझ रहे हो मेरी बात? अरे बोलो, फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे, बोलो। अरे बोलो ना,
क्योंकि एग्जामिनर ने बहुत बड़ा गेम खेल दिया है। स्टार्टिंग के 2 के साथ क्या किया उसने, बोलो। -1 लेस और इसके किया है, साथ +1, फिर प्लस किया है, +1, और इसमें प्लस। प्लस का 0 मतलब कुछ भी नहीं। अच्छा, सी में +1 और ए में प्लस +1, फिर में +1, -1 और -1, अब मैं तुम लोगों -1। को कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। देखो क्या है, ये वाला जो कैटेगरी है, देख रहे हो, ये वाला जो कैटेगरी है वो -1 का कैटेगरी है। ये वाला जो कैटेगरी है किसका है, -1 का कैटेगरी है, ठीक है ना। बोलो, समझ रहे हो मेरी बात, बोलो यस और नो। यस, और ये वाला जो कैटेगरी है, ये वाला ये +1 का कैटेगरी है। ये वाला कौन सा कैटेगरी है, +1 का कैटेगरी है। प्लस। बड़ा दिलचस्प लगा आपको बात, देखा एग्जामिनर ने कितना बड़ा गेम खेल दिया। और कोई ज़्यादा स्मार्ट ओवर स्मार्ट बनेगा क्या, पहला और आखिरी का देख के टिक लगाएगा तो क्या हो जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो गई, है कि नहीं, बोलो। हाँ जी बोलिए। हाँ सर। तो एस के साथ माइनस में जाएंगे। तो वैसे तो आपको पता है कि आर के बाद एस होता है, फिर पीछे एस के बाद टी होता है। अब ए के बाद +1 करना है, बी हो गया। टी के साथ तो वैसे भी यू आया है, कोई दिक्कत नहीं। आई के बाद कोई चेंज करना है क्या, बोलो। नहीं सर। अब देखो ना कितने लेटर हैं, 2 4 6 8 9, इसमें कितने हैं, 3 3 6 3 9। एग्जामिनर तो आपकी ज़िंदगी तब बर्बाद कर देगा 9 की जगह पे 10 लेटर दे दे, लेकिन ऐसा वो करेगा नहीं, क्योंकि इसमें एल्गोरिथम्स उसने सेट ही ऐसे किए हैं 2 छोड़ करके। तो नंबर ऑफ लेटर्स चेंज नहीं करेगा, वो अल्फ़ाबेट्स चेंज नहीं करेगा, नहीं तो फंस जाएगा एग्जामिनर। चलो, आई के साथ कोई छेड़खानी नहीं है ना, ये आई था स्टैटिस्टिक्स में, तो ये आई का आई रह गया। अब बाकी का 4 में क्या करना है बताओ जल्दी से। 2 में प्लस, 2 में एस में माइनस। टी का बोलो ना यार, तुम लोग बोल नहीं रहे हो, क्या बात है। यू। यू, उसके बाद बोलो। एच। एच, नेक्स्ट बी। क्या आएगा, बी। बी सर। बी फॉर बॉम्बे। बी। ये इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो आपने देखा कि इस दोनों के साथ -1, इस दोनों के साथ +1, और इस दोनों के साथ +1, और इस दोनों के साथ -1। देखो 2 तरीके से लिखने का तरीका होता है। मैंने क्या किया, ऊपर का आर्क बना दिया है ना, जैसे लग रहा है ये बना दिया, छतरी बना दिया, -1 कर दिया, छतरी बनाया 2 का पेयर करके +1 कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, बोलो। RSB नहीं सर। TUHB, कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं होगी, यस और नो, बढ़िया चल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। मैं एक आप लोगों को रीजनिंग का शायद बुक भेजा था, है ना, ये वाला, आई थिंक सो, पता नहीं इसमें है कि नहीं, मैं दोबारा इसमें होगा शायद, ये भी है। और एक क्वेश्चन एक सेकंड डाउनलोड हो ही जाने दो, नहीं इससे अच्छा है, हाँ ये रहा, ये वाला तुम लोग डाउनलोड करके रख लेना, इससे प्रैक्टिस करना आज रात में। कौन सा, राकेश यादव रीजनिंग बुक, सुन रहे हो मेरी बात सब लोग। यस हाँ सर। सर। राकेश यादव रीजनिंग बुक सब लोग डाउनलोड करके रखना अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे, जो भी है, इस बुक से आपको प्रैक्टिस करनी है। इसमें सब लेवल का दिए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि बैंकिंग लेवल नहीं है, SSC लेवल ही है, बैंकिंग लेवल का भी क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको 5 सेकंड ले रहा हूँ ताकि ये डाउनलोड हो जाए, क्योंकि ये बुक मैं ओपन करूँगा। और मैं सिर्फ तुम लोग से क्या पूछने वाला हूँ मालूम है, पैटर्न। क्या पूछने वाला हूँ, पैटर्न। पैटर्न। हाँ, अभी हम 10 मिनट किस पे काम करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम नहीं लगाएंगे, किस में काम करेंगे बताओगे, पैटर्न करेंगे। और मुझे कोई बोल देना कि सर ये पैटर्न आपने नहीं बताया मुझे, ठीक है। हो सकता है 1-2 छूट गया हो, क्योंकि जो मुझे ज़रूरी लगा मैंने वही कराया आपको, ठीक है। फिर भी, लेकिन अभी आपको सिर्फ अगले 10 मिनट सिर्फ किस पे काम करना है, पैटर्न पे। समझ रहे हो मेरी बात, बोलो। कोडिंग डिकोडिंग 137 आ जाएगा। कौन सा फाइल सर? मैं राकेश यादव, मैं PDF, ये रहा देखो, मैं PDF दोबारा भेज दूँ क्या, दोबारा भेज दूँ, बोलोगे तो भेज दूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा भेज दूँ, हाँ सर। ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा राकेश यादव रीजनिंग बुक। चलो रेडी हैं आप लोग, तैयार हैं मैदानी जंग में उतरने के लिए, बता दीजिए जल्दी। चलो
ध्यान से देखो, ये फुल बड़ा किसी होगा, फुल स्क्रीन, ये होगा तुम्हारा व्यू से, और ये दिख रहा है सबको? मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये टीचर वाला क्वेश्चन, ये कौन सा दिख रहा है? ये वाला देखो कैसा दिख रहा है आपको? सिंगल सीधा सीधा है, यस और नो? सर प्रॉपरली दिख नहीं रहा है क्वेश्चन वो। क्या बात कर रहे हो? +2 है सर। हाँ क्या हो गया? ये टीचर, हाँ सर अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। टीचर दिख रहा है। इसमें क्या हुआ है? +2 हुआ है, +2 सीधा सीधा कोड है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक, नीचे आते हैं। ये क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको, ठीक है? दिख रहा है सबको? ये क्वेश्चन मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को, जो हम लोग करने वाले हैं या करने वाले हैं। इसके अंदर कितने क्वेश्चंस हैं? लगभग आई थिंक 100-200 प्लस क्वेश्चंस दिए गए हैं इसके अंदर। मैट्रिक्स का भी कोडेड फॉर्म में आता है, बट दैट इज ए डिफरेंट थिंग। एक सेकंड, ऐसे ही रखते हैं। अब यहाँ पे देखो सब लोग, मुझे जो दिखाना है आप लोगों को, सिर्फ 5 मिनट्स की बात है, फिर मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा। यहाँ देखो, इस क्वेश्चन को देख के क्या लग रहा है? मैं आपको सिर्फ सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, आप देख पा रहे हो सब लोग? अरे देख रहे हो? क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ हम लोग अभी किस देखे सर, नंबर बोले सर। अरे कोई देख रहा हूँ, डायग्राम पे ध्यान दो ना सिर्फ। ये देखो, जैसे क्वेश्चन में 86 है, ये सॉल्यूशन का पेज दिखा रहा हूँ मैं आपको। आपको क्या लग रहा है इसको देख के? सिर्फ +2 हो रहा है, यस और नो? क्वेश्चन में 86 पे देख रहे हो आप? ये देखो, है ना? क्वेश्चन नंबर अल्टरनेटिव +2 -2 दिख रहा है। चलो 87 में देखो, आपको दिखा क्रॉस वाला जो मैंने आपको बताया था अभी? दिख रहा है? ठीक है। अरे ये वाला 87 नंबर है, मीट, MEAT। इसमें देख रहे हो, M का यहाँ पे है, T का यहाँ पे, E का सामने सामने कोड किया गया है। वाटर का कोड में +2 किया गया है। सिर्फ मैं आपको 5 मिनट का टाइम ले रहा हूँ बस, सिर्फ आपको देखने के लिए कि क्या चीज़ें हो सकती हैं, ताकि आप उस लेवल पे सोच पाओ, क्योंकि अभी आप शायद सोच नहीं पाओगे। देखो इस वाले में क्या हो रहा है? इस वाले को देखो, 19 नंबर। हो सकता है, मैंने ये नहीं बोला। हाँ हाँ, अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। नहीं, मैं बोल देता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? चलेगा ओके। हाँ भाई दिखाई दे रहा है सब लोगों को? यस और नो? सर 90 पे ऐसा हाँ 90 पे थे हम लोग। एस का क्या देख रहे हो आप? क्रॉस चल रहा है ना? मैंने आपको ये क्रॉस वाला टेक्निक बताया कि नहीं बताया? एल्गोरिथम्स, यस और नो? पैटर्न बताया? अगर ये पैटर्न तुम नहीं सोच पाओगे तो दिक्कत आ जाएगी बाबू। ये देखो -3 वाला था, ये सिंपल पैटर्न है, -2 +2 -2। ठीक है, क्लियर है सबको? समझ में आ रही है बात? अरे बोलो। अब देखो ये वाला देखो, क्वेश्चन 85 को देखो। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? पेयर ऑफ अपोजिट लेटर्स। क्या लिखा है इन्होंने? पेयर ऑफ अपोजिट लेटर्स। ठीक है, क्लियर है? ये देख लो, बाकी सब ये इसी टाइप से है। देखो ये देखो, H का अपोजिट S लिखा है ना इन्होंने, यानी कुछ लेटर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो क्या हों? अपोजिट के हों। ठीक है, यस और नो? अरे बोलो यस और नो? हाँ जी, यस सर। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चंस क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, आप इसका आंसर बताएंगे अभी। ठीक है, इसको बस आपको मैंने थोड़ा सा प्रीवियस ईयर का ही मैं आपको जो है दे रहा हूँ, और आपको ये बताना, इसी से मैं दे रहा हूँ आपको। कौन सा? 90 से।
यहीं से लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये प्रीवियस ईयर, ये एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस हैं, तो यहीं से लेंगे हम लोग 2010 का। चलिए, तब तक मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग कीजिए फटाफट, ठीक है। तो ये पीडीएफ आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए मैंने दे दिया। क्लियर है सबको, समझ में आई बात? अब आपको क्वेश्चन दूं मैं, समझ स्टार्ट है, आप रेडी हैं आप लोग? यस और नो बोलो। हाँ जी, चलो क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। ब्रेक थ्रू का कोड है, लिखिएगा सब लोग। पहले इजी वाला दूं या फिर सीधा स्टैंडर्ड बढ़ा दूं? बोलो। चलो पहले सिंपल वाला देता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग मुझे आंसर बताइएगा। एक दे रहा हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा लेवल बढ़ा के करूँगा, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा चेंजेस है आप लोगों का, ये मैडम बता रही थी अभी कि आप लोगों का ऑनलाइन जो लेक्चर चल रहा है ना, हेलो सब लोग जो एनआरए सीईटी वाले स्टूडेंट हैं ना, एनआरए सीईटी वाले स्टूडेंट जो नए स्टूडेंट हैं, ये सिर्फ उनके लिए लेक्चर है, जो डोंबिवली है या वो अलग अलग जो है। वो मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ, तो मुझे लगा सब लोगों का वो है, बट एनआरए सीईटी में जो है, जो ऑलरेडी यूपीएससी बैंकिंग वाले एसएससी वाले, उनका तो मैं ऑनलाइन लेक्चर लूँगा ही। ऑफलाइन लेक्चर किसका है? जो वेडनेसडे का है, वो एनआरए सीईटी वालों का है। समझ रहे हो बात को? चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। हेल्थ, ये सब लोगों के लिए नहीं है, मुझे अभी मैडम ने क्लियर किया, मुझे लगा सब लोग के लिए होगा। हेल्थ का कोड क्या दिया है? GSK ZDG, ठीक है। तो नॉर्थ का कोड बताओ, NORTH, जल्दी बताओ, बोलो। असली तो मज़ा अब आएगा, बोलो। बड़ा करके लिखूं क्या, छोटा लग रहा है? ALTH, हेल्थ का कोड क्या दिया है? GSK ZD। एकदम सिंपल है, पैटर्न बहुत सिंपल है, ऑपरेटर टफ है। मैं क्लियर कर दूं तुम लोग को पहले ही। बोलो, नॉर्थ का कोड क्या होगा? बोलो, बोल दो। हाँ भाई, क्या है आंसर? सर फर्स्ट और लास्ट का -1 है। अच्छा, और आ गया किडनी में अटैक। सर H का S है, A का Z है, T का G है। अरे ऐसे 100 ग्राम बोलोगे तो कैसे चलेगा? हाँ? सर वो 6 वर्ड्स है और वो 5 वर्ड है। तो क्या हुआ, उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम लोग ना एकदम बिल्कुल ना बेइज्जती कराने वाली बात कर लेते हैं। सर क्रॉस में हो रहा है। क्रॉस E का D है, E का D है, A का Z है। सर वो सब क्रॉस है सर पूरा। क्रॉस वाला। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों को पैटर्न समझने में सर नॉर्थ का चाहिए आंसर सर। हाँ देखो, पहले मैं तुमको बताता हूँ। GSGP क्या बोल रहे हो? GSGPM गलत है। ऑप्शन दे दूं क्या तुम लोगों को? IPSSO। ऑप्शन ही दे देता हूँ, तभी मजा आएगा। थोड़ा इतना खर्चा कर दिए तो एक चिप्स ले ही लेते हैं, फिल्म का डायलॉग है ना। अभी तुम लोग बताओ, अगर मैं अभी तुम लोग को पीडीएफ के रूप में दिखाता ना, तो तुम लोग चोर लोग तुरंत समझ जाते हैं। इसीलिए मैं सोचा कि हाथ से लिख के बताऊंगा। हाथ से लिखी हुई चीज़ों की बहुत इज्जत होती है। सेकंड कौन बोला? नाम बताओ, पुरानी अपना नाम बताइए आप। सर हाँ सर, लास्ट वाला है सर। कौन सा? AB सेकंड है सर। IUSPO D वाला। ऐसे मत बोलो। B फॉर बॉम्बे, D फॉर दिल्ली, कौन सा? बॉम्बे। D फॉर दिल्ली। सर राहुल गोज फॉर बॉम्बे। राहुल गोज फॉर बॉम्बे। D फॉर दिल्ली। Why बॉम्बे? Because sir Bombay is a suitable for answer for north. अरे वैसा नहीं रे, रीजन बताओ क्या हुआ था, पैटर्न बताओ और ऑपरेटर बताओ। मतलब M के बाद N आता है, क्रॉस में हो रहा है। और H या
H क्रॉस हो रहा है G के साथ, H क्रॉस हो रहा है G के साथ, ठीक है सर? ये वाला बोल रहे हो तुम? हाँ सर। अच्छा, तो S का T के साथ, D का E के साथ, H का G के साथ, इसका इसके साथ, है ना? नहीं सर, नहीं सर, नहीं जी का एच के साथ सर। देखो मैं आपको बताता हूँ, मुझे बताओ, थोड़ा सा मैं आपको टेक्निक बताता हूँ, ध्यान से सुनना है ना। अगर हम देखेंगे H का G के साथ क्या रिलेशन हो सकता है ना, मुझे बताओ। यहाँ पे तो हम सीधा सीधा अगर हम सिंपल वे में जाएं तो ये -1 है, बोलो कोई दिक्कत? अरे मैंने क्या लिख दिया है, सॉरी। सर हाँ। पैटर्न हाँ मैं मालूम पड़ गया सर। हाँ बोलो, पैटर्न क्या दिखा? जो पहला है वो लास्ट के साथ जा रहा है, हम्म क्रॉस तो करो सर, तो माल मेरे को भी कंफ्यूज ना हो H जाए। को किसके साथ करो, बोलो? G के साथ, जी लास्ट के वाला। साथ, लास्ट वाला? ठीक है Yes, हाँ सर। सर। अच्छा ठीक है, लास्ट वाला। लास्ट वाले को फर्स्ट। सर जो H E को है G वो के D साथ, के साथ जा रहा है, E है वो D के साथ D के जाएगा। साथ, A Z के साथ, तो A आप Z लोगों का जो L K लेक्चर के है साथ, ना, मैं T क्लियर G कर के दूं साथ, थोड़ा। H G के साथ। ये वो स्टार्टिंग के नए स्टूडेंट है, आप लोगों का जो ऑनलाइन है वैसे ही चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑफलाइन नहीं हुआ आ रहे हैं। ओके। तो सर ये बैठ सकते कि नहीं हम? नहीं एक्चुअली क्या है, ये ऑनलाइन के लिए मुझे लगा कि ये पास वगैरह अरेंज किए हैं, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। अभी इन्होंने बोला कि करेंगे तो मुझे लगा कि आ गया होगा, लेकिन अभी तक आया नहीं है। ठीक है, चलो बोलो। H का G के साथ बोल रहे हो, फिर तुम इसका भी G के साथ बोलोगे? E D के साथ, हाँ वो है सर, ऐसा E D के साथ, E का D के साथ, अच्छा। A का Z के साथ। A का Z के साथ, किस खुशी में? हाँ। अपोजिट कर रहे हो टी का एस कि प्लस? अपोजिट है सर, एक क्या चेंज हो गया है कि इधर ही एक चेंज हुआ। अच्छा चेंज हुआ, अच्छा। तो E का D के साथ कौन सा अपोजिट हो गया है तुम्हारा? अपोजिट? सर ऑपोजिट नहीं है, अपोजिट नीचे से ऊपर है, +1 है। +1 बोल रहे हो, ठीक है। तो नीचे से ऊपर +1 यानी ऊपर से नीचे -1, ऊपर से नीचे हाँ। -1, हाँ H सर, से हाँ G -1, E से D -1, ऐसे है ना, H से G -1, T से नीचे S -1 और L से K -1। वेरी गुड, समझ में आया बात? बोलो। यस सर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? वक्त लग गया सर, लेकिन प्रैक्टिस में हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये बात आपको यही सोचना था कि कौन सा पैटर्न है, 1 2 3 4 5 6, यस और नो? तो ये 6 5 4 3 2 1। तो टेक्निकली किसको, इसको इसके साथ डायरेक्ट तुम देखते। अब तुम यहाँ देख रहे हो, फिर इधर देख रहे हो, यहाँ देख रहे हो, फिर यहाँ देख रहे हो, टाइम पास नहीं हो रहा है। अब दिखाता हूँ जन्नत, रेडी हो आप लोग? यस देखो यहाँ पे ये बड़ा देख लेते हैं। देखो H देखा मैंने, G देखा -1, फिर E देखा -1, A देखा -1, L देखा -1, देख रहे हो 4 का 4 के साथ मैचिंग, T का देखा -1, H का देखा -1। अभी तुम ऐसे ऐसे करोगे ना, यहाँ जाओगे, फिर यहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे, तो एक तो ऑलरेडी घर वालों का प्रेशर रहता है, ऊपर से पजल और एग्जाम में हो जाओगे। तो मैंने सिंपल पैटर्न क्या बताया था, 1 2 3 4 5 6, 6 5 4 3 2 1, पार्टी खत्म। बोलो क्लियर है कि नहीं, बोलो जल्दी से। हाँ सर। तो अब N के साथ भी हम भी वही करेंगे। क्या करेंगे, हम इसको मान लेते हैं 1 2 3 4 5, H का बोलो -1, G, T का S, R का बोलो Q, O का, अरे O के पीछे जाओ, NO होता है N, फिर N से थोड़ा और पीछे जाओ, M हो गया, पार्टी खत्म। ये इसका क्लियर। अब मुझे बताओ, जब तुम ये पैटर्न समझ लिए थे तो ऐसा नहीं लगा तुम लोग, हम लोग टाइम पास किए हैं, बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट किए? पूछो क्यों? क्योंकि जब आपको पता है एन का कोड, आपने आधा ही किया सॉल्व, नॉर्थ को नहीं पूरा सॉल्व किया ना, GSQ। H का आ गया सर। अरे H का G आया ना यार यहाँ पे, G हाँ दिख नहीं रहा होगा, छोटा लिखा है, छोटा लिखे ना हाँ, सर, छोटा इसलिए लिखा, मैं समझ गया। अब मुझे बताओ N का कोड क्या है, लास्ट में M आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा, बोलो जल्दी से। सर आएगा नहीं आएगा? 5, फिर 5 4 3 2 1। अब जब तुमको पता है N का कोड -1 करने पे M आता है और ऑप्शन में M एक ही जगह पे, तो टिक नहीं लगाएंगे हम? बोलो। अब फिर हम H को देख करके G लगाएंगे तो टिक जल्दी से नहीं लगाएंगे, 2 सेकंड में। मेहनत इस पे करना है।
अच्छा ये बताओ, घर को बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है या पेंटिंग करने में ज़्यादा टाइम लगता है, ये बताओ। कौन सा सर? अरे घर बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है या पेंटिंग करने में ज़्यादा टाइम लगता है? घर बनाने। फिर घर बना लिए हो, पेंटिंग करने में उतना ही टाइम लगा रहे हो तो क्या फ़ायदा है? बोलो, समझे? तो तैयार हैं अगले क्वेश्चन के लिए आप लोग? बोलिए। सर आप कुछ तो बोल रहे थे ना, ऑफलाइन ऑनलाइन एनआरए का, हाँ, कुछ सुनाई नहीं दिया था। वो देखो ऐसा है कि डोंबिवली में जो लेक्चर होने वाला, तो उन्होंने बोला था कि मुझे सारी चीज़ें अरेंज करा के देंगे, ठीक है ना, पासेज वगैरह सारी चीज़ें अरेंज करा के देंगे, ठीक है। तो ये 15 अगस्त से बोल रहे हैं, मेरा तो डोज सेकंड डोज हुआ ही नहीं है, डबल वो क्या बोलते हैं, एक ही सिंगल डोज लिया वैक्सीन का, तो सर को लगा दोनों डबल डोज लिया। बट एक बात ये भी है और दूसरा बात ये भी है कि जो NRA-CET के स्टूडेंट थे ना, NRA-CET के, ठीक है, जो ऑफलाइन में नया NRA-CET का जो ऑलरेडी तो आप तो पढ़ चुके हो ना, आपका ऑनलाइन तो मैं लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट डोंबिवली का कभी कभी इमरजेंसी में हो सकता है मैं जाऊँ, लेकिन वो आप लोगों के लिए नहीं है, वो किनके लिए है? जो नए स्टूडेंट हैं। मेरी बात समझ रहे हो? नए स्टूडेंट के लिए। मतलब सिर्फ ब्रांच में ना? हाँ, ब्रांच में जाने के लिए। हाँ, मतलब नए स्टूडेंट जो कल परसों एडमिशन लिए हैं, जो NRA-CET के स्टूडेंट हैं, जिनका ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ है या हुआ है जो भी, उनके लिए। तो आप लोगों के लिए नहीं, थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हुआ, तो आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोगों का ऑनलाइन चल रहा है तो ऑनलाइन ही चलेगा, ठीक है। और इसमें ज़्यादा फ़ायदा भी है कि PDF से ज़्यादा हम वीडियोस को देख सकते हैं, बार बार रिपीट कर सकते हैं। ऑफलाइन अगर मैं लेक्चर लेता हूँ, ब्रांच स्टार्ट नहीं हो रहा कोई अभी जब तक पूरी तरह से सरकार अलाउ नहीं करेगी, कभी मैं जाऊँगा कभी नहीं जाऊँगा, बस एक आध दो बार थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए कभी कदाल चला गया तो चला गया, मेरा वो कंफर्म नहीं रहेगा कि मैं डेली जाऊँगा ही, और डेली जाना मेरे से संभव भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों का ऑनलाइन जैसे है प्रॉपर तरीके से चलेगा, ठीक है। तो ऑफलाइन में ये होता है ना, जो नए बच्चे होते हैं तो थोड़ा सा उनको वो रहता है फियर फैक्टर कि NRA-CET में क्या होगा, तो उनको थोड़ा सा गाइडेंस के लिए एक दिन की बात थी, सिर्फ डेली का थोड़ी था। चलो समझ में आ गया ना बात? चलो अगला क्वेश्चन रेडी है आप लोग? डेली का नहीं था वो, सिर्फ एक दिन का था। वो डेली का आप समझ लिए क्या? वो सिर्फ नहीं। हाँ, डेली का नहीं है। डेली जो भी कार्यक्रम है वो ऑनलाइन ही होगा। वो एक दिन के लिए चेहरा दिखाने के लिए होता है ना कि भैया ये चीज़ें हैं, ब्रेक थ्रू, वो थोड़ा दूर लिखता हूँ, देखो ब्रेक TH, और टाइम वेस्ट करके कुछ फ़ायदा नहीं है, ऑनलाइन पढ़ो और घर पे प्रैक्टिस करो। ब्रेक थ्रू का कोडिंग क्या दिया है देखो, उन्होंने दिया है EAO, क्या दिया है? EAO, UHR, ठीक है, BRGH। इतना लंबा पे तुम काम कर लोगे ना बाबू, तो मैं बता रहा हूँ छोटे छोटे क्वेश्चन को ना धुआं उड़ा दोगे तुम लोग। समझ रहे हो मेरी बात? अब तुम लोग थोड़ा दिमाग लगा के काम करना, ठीक है। अब ये तो कोड कर दिया, कोडेड एज, समझ रहे हो? ब्रेक थ्रू इज कोडेड एज दिस। तो आपसे पूछा गया है डिस्ट्रीब्यूशन का कोड बताना है, DISTRIBUTION। चलो तैयार हो जाओ महानुभाव लोग, बोलो क्या लग रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे? दिमाग का बत्ती जलाओ जरा। चलो स्टार्ट करें। मुझे पता ये नहीं बना पाओगे तुम लोग। सर दो के पेड़ में ये हो रहा है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, दिल खुश कर दिया। तुम नाम बताओ अपना। संजना। संजना? हाँ सर। वेरी नाइस, गुड, ठीक है, हैप्पी। चलो हाँ भाई देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे मैंने आप लोग को बोला था ना कि कुछ पेयर्स में हम लोग बात करेंगे, तो देखना यहाँ पे क्या हो रहा है। देखा सर, ये कलर चेंज कर लेते हैं, पिंक ले लेते हैं। ये BR दिख रहा है तुमको एक साथ,
और यहाँ भी बी आर दिख रहा है। बोलो यस और नो, अरे बोलो यस और नो। अगर मैं इसको 1 मानता हूँ, ये भी दिख रहा है आपको, इसको 2 मानते हैं, तो 2 का बी आर 1 यहाँ पे है। बोलो अगर 2 है यहाँ तो 2 यहाँ पे है। बोलो जल्दी से, क्या ये दिख रहा है सबको? बोलो जल्दी से। फिर मुझे के टी दिख रहा है, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत वाला बात नहीं है, 3 है ये के टी। और कहाँ दिख रहा है? 3 यहाँ लिख दिया। लास्ट एच आर यहाँ दिख रहा है मुझे, बोलो 4। एच आर कहाँ दिख रहा है मुझे? यहाँ दिख रहा है। ये क्वेश्चन इतना लेंदी है कि बच्चा सोचेगा यार इतना करूँगा तो मैं दूसरा क्वेश्चन क्यों ना कर लूँ, तो ये थोड़ा गलत बात है। ये 5 लिख दिया मैंने। अब जरूरी नहीं कि सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6 है तो 6 5 4 3 2 1 ही हो। अगर ये चीज़ हुआ तो पेपर आसान हो जाएगा, क्योंकि जल्दी से समझ लेंगे बच्चे। जीएच का कोड क्या है? बोलो 6। तो जीएच का कोड क्या हो गया? 6। तो मुझे बताओ 1 2 3 4 5 6 का कोड क्या हो गया? 254 163 254 163। अरे बोलो, अगर इसको मैं फिर से मुद्दे की बात करता हूँ, 1 मानता हूँ, ये छोटा हो गया, ये कौन सा कलर ले, ये ले लेते हैं, लेकिन ये मोटा लेना है ना। चलो ये कोड 1 है, ठीक है। इसको क्या हम मान रहे हैं? 2, कोई दिक्कत? इसको 3, इसको फिर क्या? बोलो जल्दी से। 4, इसको क्या? 5, और इसको 6। याद रखना नंबर ऑफ लेटर्स हमेशा सेम रहेगा, नहीं तो क्या है एल्गोरिथम में तकलीफ आती है। अब हमें क्या करना है? 2 4 1 6 3 भी सजा देना है। 2 5 ना। 5 अब तो बता दो नालायकों आंसर। अब क्या जान लोगे क्या? 4 1 6 3 2 5 4 1 6 163। अब 2 का एल्गोरिथम क्या है? एस टी। यस टी 5 का एल्गोरिथम क्या है? टी आई 5 का एल्गोरिथम नहीं मतलब TI वैल्यूज टीआई 4 पीयू पीयू और टीआई का टी आई 5 का जी आया ओएन और फिर 6 का ON आर आर 3 का। आर आई। आर आर अब मैं तुमको बताता हूँ, ये बहुत अच्छी बात है कि मैंने आपको ये बता दिया, लेकिन बच्चे क्या करते हैं? ऐसे लाइन खींचेंगे, फिर ऐसे लाइन खींचेंगे। अब उनको ये समझना है ये आर कौन सा वाला आ रहा है। अब देखो क्या ये रिकमेंडेड है कि आप ऐसे करो? ऐसे लाइन खींचो, फिर ऐसे लाइन खींचो, फिर ई का ऐसे लाइन खींचो। चाचा जी आएंगे इसे समझने के लिए कि हो क्या रहा है। सर आपने वो पहला वो 4 के बाद जो आता है ना, वो आपने टी आई लिखा है, वो हाँ डी आई आएगा रुको, सर। रुको, वो एक सेकेंड। 4 के जगह पे बी लिख दिया और 1 के जगह पे डी आई आएगा, सॉरी है ना, डी आई आएगा। 1 की जगह पे डी आई आएगा और 6 के जगह पे क्या आएगा? ओ एन और 3 के जगह पे आर आई। ठीक है, बोलो क्लियर है? हाँ जी। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको लाइन से खींचता तो जिंदगी बर्बाद नहीं हो जाती? बोलो जल्दी से। अब मैं बोलूँ इसको लाइन खींचो, लाइन गंदा नहीं हो जाएगा? तुमको नहीं लगता 6 का पेयर बनाना कितना लंबा हो जाएगा? तो क्यों ना हम क्या करें, उसकी नंबरिंग करें। अरे मैंने किया था ना अभी, 6 लाइन खींचे थे, तुम लोग की जिंदगी बर्बाद नहीं हो गई थी? बोले सर आप मिला किसको किसके साथ रहे हो, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। बोलो। अरे बोलो, तकलीफ हो रही थी ना, तो मैं वही कर रहा हूँ, इसका कोडिंग कर लो। सर वो 6 था, ये 12 है सर। लेकिन ये 6 ना 2 बच्चे का बाप है। ठीक है, अकेला आदमी है 2 से भिड़ने वाला। आएंगे तो साथ में, जिएंगे तो साथ में, मरेंगे तो साथ में। बी आर ऐसा है, पेयर है, हस्बैंड वाइफ का पेयर है। 6 पेयर के शादीशुदा लोग हैं। हाँ, सारा हस्बैंड अपने वाइफ के साथ खड़ा होगा, दूसरे के सामने नहीं तो ईगो हट हो जाएगा। चलो समझदार हो, समझ गए क्वेश्चन, ये वाला पैटर्न? कोई दिक्कत? हाँ जी, क्लियर है कि नहीं? बताओ जल्दी से। हाँ सर क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मुझे 1 मिनट के लिए दोगे आप, ताकि मैं कुछ डेटा कॉपी कर लूँ, चलेगा आपको? हाँ भाई, हाँ सर। हाँ सर ले लो। क्या मुझे टाइप करने बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, सच्ची बताऊँ तो। मुझे थोड़ा सा आप टाइम दो, बस 2010 का जो पेपर था ना, मैं जानता हूँ कि थोड़ा आपको लगेगा कि सर टाइम जा रहा है, क्योंकि आज वो कंटेंट राइटर आई नहीं है, उनका छुट्टी है, तो इसीलिए थोड़ा आपको भी तकलीफ़ हो रही है।
मैथ्स का कंटेंट तो वो बना के रखी थी, रीजनिंग का बनाई नहीं थी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई विल टेक ओनली 1 मिनट। कुछ जितना का नुकसान होगा उसका हम भरपाई कर लेंगे। आपको पता है मैं नुकसान का भरपाई कर देता हूँ, यस और नो? हाँ जी, यस सर। थोड़ा लेक्चर एक्सटेंड करके। हाँ सर। ये रहा, ठीक है। कहाँ कहाँ जा रहा है यार? ये होती ना ICL 8 क्लास। इससे ज़्यादा होगा भी नहीं। A20 हो गया सर वैसे। बस बस हो गया, बस 2-4 ही लेना था। सर जितना लेना लो सर, टाइम बता रहा था। हाँ नहीं सही बोले, वो वैसे भी पता है मुझे उतना हो नहीं पाएगा, बस ये है कि पैटर्न समझने के लिए। क्योंकि टाइप करूँगा तो 2-4 क्वेश्चन ही हो पाएगा, पैटर्न समझेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 4-5 क्वेश्चन हम कर पाएंगे। अरे यार ये क्या इंसर्ट कर दिया मैंने। चलेगा, कोई प्रॉब्लम। दिखाई दे रहा है ना सबको? इस पे मैं लिख सकता हूँ, उस पर मैं लिख नहीं सकता था, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, ये नहीं, यहाँ से चलो क्वेश्चन 1 पे बताओ क्या हो रहा है। इस पे तो नंबरिंग कोडिंग किया है, नंबर कोडिंग। जूम को ना सर, जूम। हाँ रुको, एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 13 बनाओ। 13 को देखो, ये वाला मैं मार्क कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 बताओ। अरे ये क्या हुआ इस पे? हाँ एक सेकेंड। क्वेश्चन 13 बताओ कैसे, क्या होगा इसका आंसर? सर +1 देखो एस में क्या हुआ है? +1 P Q A B R S K L, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे F है, F का पहला लेटर क्या होगा? G। देखो अब ध्यान से देखना, यहाँ भी G है, यहाँ भी G है, यहाँ भी G है, यहाँ भी G है। तो क्या मुझे G को चेक करना चाहिए था? बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। ऐसा कभी केस आए तो चेक करने की जरूरत नहीं। P के बाद क्या आएगा? Q। अरे यार क्या, सॉरी L है ना। L के बाद क्या आएगा? M। M यहाँ भी है, M यहाँ भी है, M यहाँ भी है, तो ये गलत हो गया। मुझे बताओ कि अगर मुझे E के साथ चाहिए तो E के बाद क्या आना चाहिए? F। बट हम देख रहे हैं F यहाँ पे भी, F यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा। बराबर कि नहीं? यस और नो? A के बाद क्या आएगा? B आएगा, B यहाँ है। M के बाद क्या है? N। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए। तो ये तो खैर आसान था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ये वाला बनाओ,
ये वाला क्वेश्चन 30, फिर नंबर वाला कोडिंग पे काम करेंगे हम लोग। रामायणा इज कोडेड एज PYKYWLY, क्या हो रहा है यहाँ पे, और महाभारत का कोड बताना है तुमको। एक बात तो कंफर्म है कि नंबर ऑफ लेटर्स सेम नहीं है, मानते हो कि नहीं बात को, यस और नो बोलो। यस सर। क्या नंबर ऑफ लेटर्स सेम है? और अगर नंबर ऑफ लेटर्स सेम नहीं है तो इसका मतलब पक्का है कि एक फिक्स टाइप का ऑपरेटर लगा होगा इसमें। फिक्स टाइप का क्या लगा होगा? ऑपरेटर लगा होगा। जरा बताओ क्या होगा। देखो अगर मैं थोड़ा सा सोचने की कोशिश करूं तो यहाँ पे R है, तो क्या कौन सा पैटर्न लगा? सीधा सीधा पैटर्न है, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन यहाँ पे, यहाँ से देखने में भी आसानी रहेगी आपको। रिवर्स -1 है शायद, YANA, ठीक है, ये दिया आपको। और क्या दिया? PYKYW, स्पेलिंग सही लिखा ना मैंने? हाँ, PYKYWLY। ऐसे कम क्यों पड़ गया इसमें? 3 वही सर, एक सर रामायण में 8 और इसमें 7 है। इसमें 7 है, कोई बात नहीं है हो सकता है एक लेटर कम कर दिया हो, इसमें क्या दिक्कत है, संभव है ना। -2 सोचो जरा, बोलो। -2 मुझे थोड़ा सा ये बताओ यहाँ सर रिवर्स -1। रिवर्स -1, R का अपोजिट क्या होता है? I का अपोजिट P है। कौन सा वाले के साथ रिवर्स -1 कर रहे हो? A का अपोजिट Z, Z -1। A का Z, Z -1। हाँ, तो ये इसके साथ काम कर रहा है। R का अपोजिट क्या? I का I+1 करेंगे तो J आना चाहिए ना। हाँ, इस वाले में तो चलो काम कर रहा है, लेकिन ये इसके साथ कर रहे हो तो रिवर्स कहाँ से है? तुम सोचो जरा, दूसरा सोचो, काम नहीं। सर PQRYZA ऐसा जा रहा है। हाँ KLM। मुझे आंसर बताओ, आंसर चाहिए मुझे। सोचो सोचो, टेक योर टाइम, नॉट ए प्रॉब्लम। फिर मैं हिंट दूंगा, 30 सेकंड दे रहा हूं मैं, उससे ज़्यादा नहीं दूंगा। अगर आप ऑप्शन में भी देखोगे ना तो महाभारत का जितने भी नंबर ऑफ लेटर्स है उससे एक लेटर कम वाला ऑप्शन होगा। ये भी एक बात समझने वाली है। डी कुछ लोग ये बात समझ पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। डी में एक लेटर कम है। ये एक्चुअली ये बहुत क्वेश्चन इजी है, पता नहीं क्यों तकलीफ आ रही है। डी है सर, डी फॉर दिल्ली। डी फॉर दिल्ली, और दिल्ली इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगर आप यस सर, क्योंकि उसमें एक लेटर कम है सर, उतना मेहनत करने की जरूरत क्या थी? चलो ये तो मैं वही सर आप लोग रामायण ये सब ढूंढ रहे हैं कि मैंने ऑप्शन देखा कि इसमें एक कम है, तो लोग ये सब क्यों ढूंढ रहे हैं? अरे ये तो तुमको मैंने दिव्य दृष्टि दिखा दिया ना यार। नहीं सर, आपने जब बोला ना कि वो एक लेटर कम है और चलता है वैसा। हाँ बिल्कुल चलता है। बने सोच लिया तो पहले क्यों नहीं बोला? अरे नहीं, मैंने सोच रहा ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। अरे बिल्कुल हम लोग ने किया, ठीक है, तूने क्यों किया बताओ बस। चलो देखो मैं कंफ्यूज था कि मैं गलत सोच रहा हूँ कि बाद में ऐसा मजाक ना उड़ जाए मेरा। कंफ्यूजन था बस हो गया। मजाक ना उड़ जाए। देखो सिलेक्शन ले लोगे ना सारे पाप धुल जाएंगे, ठीक है? तो बिल्कुल संकोच ना करो, बेइज्जती होगी चलेगी, रिस्क तो लेना पड़ेगा सर। चलो ठीक है, ध्यान से देखो। अब देखो इसमें क्वेश्चन है बहुत आसान है। अब मुझे बताओ ये कितना है? अरे यार ये इतना मोटा क्यों हो गया? ये कितना? 18 है ना? -226 हो रहा है। बस उतना ही करना था नालायकों। ये कितना है? 1 है। 18 ये तो 1 है। हाँ, कितना है? 13। ये 13 कितना है? 1। ये कितना है? 25 25। ये कितना है? 1। ये कितना है? 40 और ये कितना है? 1। देखो ये 1 जो है ना परेशान करने के लिए आया है, और कुछ उसका 1 की ना मार्केट वैल्यू कुछ नहीं है। 18, अब ये 16 है। ये कितना है? 25। ये कितना है? 11। ये कितना है? 25 आप देखोगे AY और AY ऐसे आ रहा है जैसे कि यार 20-20 मैच खेलने आ रहा है, बस
टाइम पास करने के लिए आ रहा है ए वाई, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्या हो रहा है। वाई में ये वाई क्या है, ये डब्ल्यू क्या है, 23 है ना, 23। यस और सर। डब्ल्यू एल वाई, बढ़िया, ठीक है। अभी यहाँ पर मेरे पास 1 है और यहाँ पे 14 है, यहाँ क्या है, एल का 12, 12 और फिर ए का पेयर बन गया है 1। अब चाहे आप इधर से ए का वाई समझो या इधर का ए का वाई समझो, उसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसे कोई प्रॉब्लम। आप मुझे बताओ ना, क्या ऐसा नहीं हो रहा है, ये क्या था 18 था, -2 नहीं हो रहा है, आप मुझे खुद बता दो। अब इसमें कोई छेड़खानी नहीं हो रहा है ना बीच वाले लेटर में, है कि नहीं। सम कितना है 26 का। अब देखो महाभारत में जहां जहां ए है ना बाबू, वहां क्या लगा दोगे, वाई लगा दोगे। जहां जहां ए है वहां वहां क्या है, वाई। बस ये बात अगर जो समझ गया ना उसकी ज़िंदगी आसान है, और जो ये बात समझ नहीं आया उसकी ज़िंदगी बर्बाद है। समझ रहे हो मेरी बात, कोशिश चल रही है सर। तो ये देखो m का 13 है और हमें 2 घटाना 11 आ गया, काम खत्म। इस पैटर्न को देखने के बाद एक ही बात समझ में आ। अभी अगर ये सब सॉल्व, अगर आपने जो अपना ये सब सॉल्व किया, अगर डायरेक्ट नीचे देख लेते कि डी ऑप्शन में, और बाई चांस मान लो डी का जो ऑप्शन दिया वो गलत है, नहीं एक्चुअली भले उसमें एक कम दिया है। एक बात बताओ, जब हम ये पूरा घर बना लिए हैं तब ना पेंटिंग कर रहे हैं जी। अरे पूरा घर बनाने के बाद थोड़ा ऐसे थोड़ी ना कि घर भी नहीं ढंग से बना और पेंटिंग भी शुरू कर दो। अरे घर पे हम बना के देख रहे हैं ना क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, फिर ए वाई चल रहा है। तुम्हारे सामने ही देख रहा हूँ ना, या तो ए वाई बोलोगे या तो सम 26 है ना, ये दिस इज व्हाट सम इज इक्वल टू 26। एम आई राइट और नॉट, टेल मी। अरे बोलो। यस सर। फॉर ए एंड वाई टाइप टर्म अल्फाबेट्स द सम इज 26, so we have to maintain this value as 26. It is not necessary कि 13 और 11 बन के 26 हो, it's not important। बाकी सब में -2 लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 25 था ये, 25 में -2 किए W आ गया। ये 14 था, -2 किए 12 आ गया। लेकिन मुद्दे की बात ये, A के साथ जब भी आएगा तो Y आएगा। अब मैं देख रहा हूँ Y कितनी बार आ चुका है, देख रहे हो, जितनी बार ए है, 1 2 3 4 5 बार ए है, तो देखो अब 5 बार वाई भी आया, 2 3 4 5। यहीं से तुमको चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए थी। और फिर भी थोड़ा मेहनत करना चाहते हो तो करो, मेहनत करने किसने रोका है, भगवान ने थोड़ी रोका है। देखो m का -2 करोगे कितना आएगा, 11 आ जाएगा, यस और नो। फिर t के साथ -2 करोगे, r आएगा, देखो दिख रहा है ना यहाँ पे, सीधा सीधा दिख रहा है, क्या दिक्कत है। R का फिर -2 करोगे तो देखो P आ गया 16। अरे उतना का लब, पीछे चल लो ना, PQR हो गया, R अरे ऐसे पढ़ लो ना, PQR पीछे से पढ़ लो, क्या फर्क पड़ता है। H का F FGH ऐसे पढ़ लो, क्या दिक्कत। P का Z। समझ में आया ना बात कि एग्जामिनर ने क्या किया कि अभी क्या मैंने जो पैटर्न बताया था कि कुछ पैटर्न क्या होते हैं सेम टू सेम आ जाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है, समझ में आया बात। चलो इसमें दिया हाइड्रोजन, इस कोडेड एस JCJZYSSD, तो बताओ एंटीमोनी का कोड क्या होगा, हाइड्रोजन का कोड देखो ये दिया है। देखो चाइनीज कोड के क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं बच्चे, यहाँ तकलीफ बहुत होती है। JCJZYSSD बोलो। बोलो क्या लग रहा है, क्या हो रहा है ज़िंदगी में। ये क्वेश्चन मैंने तरीके से डाला है कि नहीं डाला है इसका, हाँ क्वेश्चन दिया नहीं, ऑप्शन है कि नहीं 31 का, नहीं है ना। अच्छा फिर भी तुम मुझे पैटर्न खाली बता दो, इतना अपन काम कर लिए हैं, पैटर्न बता दो। चलो क्या हो रहा है पैटर्न में, क्या हो रहा है, क्या लग रहा है पैटर्न में क्या हो रहा है।
ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि जैसा कि मैं देख रहा हूँ एच के बाद डी आ गया है, जो एन के बाद डी आ गया, यानी बहुत लंबा मामला है ये। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो नंबर लिख लो, इसको नंबर लिख लें सब लोग, यस और नो। H8 कर दें, बोलो। Y का 25, D का बोलो जल्दी से, 4 R का 18 O, 15 G, 7 E, 5 N। 14 सर 2468 है क्या? बहुत अच्छा, वेरी गुड। 2468 नाम बता दो, पुरानी अपना नाम बताओ। संजना। संजना, वेल डन संजना, वेरी गुड। ठीक है, ये लो तुम्हारे लिए स्माइली बना दिया, और क्या चाहिए। चलो आगे बात करें। जे का क्या है? 10 10 इसका 10 3 10 10 हाँ 26 25 1994 1994 1994। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है बता दो, सब दिख तो रहा ही होगा। +2, अब जेड के वाई के बाद जेड आएगा तो +1 होगा, फिर +3 करेंगे तो +4 हो गया ना ये। अब 4 में 10 जाएगा तो +6। अब देखो 18 में 26 जोड़ोगे तो आप लोग नंबर सीरीज़ किया था ना, नंबर सीरीज़ ऐसे सोच लो। 18 में कितना जोड़ेंगे? 8, 26 आ जाएगा, यस और नो। 15 में कितना जोड़ेंगे? 10, तो 25 हो जाएगा, यस और नो। 7 में कितना जोड़ेंगे? तो S आएगा। सर समझा नहीं, सर समझा नहीं। अरे यार +2 से क्या बोला आपने? 8 में 12 8 को 10 लाने के लिए क्या करेंगे? 2 + 2 +2 25 बन गया है। C का मतलब क्या होता है? 25 के बाद 26, 27, 28, ऐसा वाला लूप घूम कर आ गया है। समझ में आ रहा है? हाँ सर हाँ Y के बाद Y आएगा, फिर Z आएगा, फिर A आएगा, फिर B आएगा, फिर C आएगा। देखो कितना जुड़ गया, +4 जोड़े तब ना पहुँचे यहाँ पे, है ना। समझ में आ रही है? तो +2 बाद +4 और फिर D है 4 और J है 10, तो 4 में 6 जोड़ेंगे तब 10 आ जाएगा। तो देखो 2 हो गया, +4 हो गया, +6 हो गया। फिर R कितना है? 18 है, और Z कितना है? 26। तो 18 में कितना जोड़ेंगे? 8 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। तो पैटर्न कैसा हो गया? +2 +4 +6 +8 +10, सही है। अब देखो तुम, ये E है ना, ये +12 हो जाएगा। 7 में 12 जोड़ोगे तो 19 हो जाएगा। तो 19 किसका होता है? S का होता है। अरे होता है कि नहीं होता है? फिर देखो E है यहाँ पे, और यहाँ पे 19 है, तो 12 के बाद 5 को 19 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? +14 करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा? अब D N 14 था और D 4 बन गया, तो मुझे बताओ 14 में हम कितना जोड़ेंगे? जो हमारा D आएगा, बोलो। 16 16 का मतलब क्या होता है? बोलो। 4 इधर का और 12 उधर का, यस और नो। यस सर, 12 जोड़ोगे, नंबर सीरीज की तरह हो गया। हाँ ये Z तक पहुंचोगे। 12 जोड़ोगे तो Z लास्ट तक। वाला नहीं समझा सर। अरे यार, ये N है और ये D है, ठीक है, हाँ सर। और आखिरी में 16 चाहिए मुझे, राइट। अब देखो N से जब तुम Z पे पहुंचोगे, ये 12 है, N का कितना होता है? 14 होता है, और Z कितना होता है? 26। तो देखो 14 में 12 जोड़ोगे तो तुमको Z तक पहुंचोगे, और फिर Z से गाड़ी फिर से स्टार्ट करो D तक +4। हाँ सर। तो 12 और 4 कितना हो गया? 16 हो गया ना। 16 हाँ सर समझ। ऐसा वाला कहानी है। इन्हें आखिरी लेटर कितना होगा? 16 होगा, ये बात है। अब इसका आंसर एंटीमोनी पूछे हैं, तो एंटीमोनी का जवाब आपको वैसे ही देना है। मुझे बताओ आखिरी लेटर का, मुझे बताओ क्या वैल्यू आने वाला है, बोलो। Y के बाद Z और फिर +15, तो O आएगा ना, नहीं क्या? यस सर, पक्का N आएगा ना सर। O आएगा कि नहीं आएगा? अरे Y, हाँ सर हाँ हाँ हाँ। ओ 15 और एक 16 Y से सही। Z पे पहुंचे तो +1 तुम कर दिए हो, अब तो हाँ सर, 15 और आगे बढ़ना है। A से 15 का क्या O होगा? आएगा ना। वैसे तुमको आंसर देखना है तो मेरे को पूरा प्रॉब्लम नहीं है। अब ऑप्शन में समझा सर, वो समझा। कौन से वाले में है वो देखने वाली बात रही है। देखो
देख रहे हो कौन सा वो है आंसर में, कौन सा क्वेश्चन था ये है बॉम्बे। ये, अरे ये देखो ना ऑप्शन बी में नंबर ऑप्शन हाँ सर बॉम्बे। ये कहाँ बॉम्बे दिख गया बे? बी को बॉम्बे बोल रहे सर। सर बी को बॉम्बे बॉम्बे आपने बताया बी सर। बॉम्बे। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं सोचा कि कोई दूसरा क्वेश्चन देख रहे हो क्या, मेरे को बेंगलोर दिखा यहाँ पे, तुम चलेगा बॉम्बे बोल रहे हो। ठीक है वेरी गुड। तो यहाँ देख रहे हो एक्चुअल में हमने जब पूरा घर बना लिया ना हाइड्रोजन का, पूरा समझ गए, तो सिर्फ हमने आखिरी लेटर में क्या किया, वाई में एक जोड़ा तो जेड पहुंच गए, 15 और जोड़ दिया, ओ यहाँ दिखा, टिक लगा दिया, पार्टी खत्म। क्लियर है कि नहीं, बोलो। हाँ सर समझ में क्लियर आया? है सर। क्योंकि देखो हाँ सर। यही बात समझदारी वाली बात होती है। चलो आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं एंड देन विल क्लोज। आई होप की चीज़ें समझ पा रहे होगे आप लोग। पैटर्न तो बहुत सारे हैं, इसमें कोई आगे पीछे का नहीं है सोचने वाली बात। क्या हुआ इसको, अच्छा ये वाला बताओगे तुम लोग, ये आसान लग रहा है। चलो एक नंबर वाला बताओ, ये वाला। इफ रोज इज कोडेड एज, ये वाला क्वेश्चन दिया, रोज इज कोडेड एज 6821, चेयर इज कोडेड एज 734556, प्रीच इज कोडेड एज 796147 व्हाट विल द कोड ऑफ सर्च। मुझे बताओ यहाँ पे जितने भी लेटर हैं सर्च, क्या उसका सबका कोड दिया है? आर का कोड क्या हो गया 6, ओ का कोड क्या हो गया 8, एस का कोड क्या हो गया 2 और ई का कोड क्या हो गया 1। समझ रहे हो? उसके सामने वाला नंबर हम देंगे, इसमें कोई पैटर्न नहीं चलेगा, सीधा सीधा मामला होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि क्रॉस में काम करना है, कोई क्रॉस पे काम नहीं करना। तो मुझे होता है एस किसका कोड है, 2 का कोड है 2। देखो एग्जामिनर कितना स्मार्ट है, सब जगह 2 लिख रखा है। अरे बोलो ये सुनो। यस सर। यस सर। ई का कोड क्या है जल्दी से बताओगे? 1 ब्रीच में तीसरा लेटर है ये, और ये 1 है, यानी 2 के बाद 1 आएगा, तो इसका मतलब ये खत्म हो गया कहानी इसका। अब देखो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, 7 7 मैच कर गया। मुझे बताओ इसमें से डिस्टिंक्ट नंबर कौन सा लग रहा है तुमको? 4 भी 2 जगह कॉमन रखा ही नहीं, बहुत स्मार्ट है एग्जामिनर, मेहनत करवा के छोड़ेगा भाई। कौन गाना वाना बजा रहा है, म्यूट करो अपने आप को। हाँ जी बोलो, अब आंसर ही बता दो, ऐसी क्या बात हो गई? 1 सेकंड छिपाना पड़े, 1 सेकंड। हाँ बोलो। 2 1 आंसर बोलो। बी बी बॉम्बे, अहमदाबाद, दिल्ली, बॉम्बे। बॉम्बे लॉक कर दें? यस सर। 3 नंबर बोल रहे हो ना तुम लोग? सर मैं डी बोलता हूँ। डी बोल रहे हो? देखो मैं, आर का 6 ही है सर। डी तो आएगा ही नहीं। तुम लोग गलत नहीं करना भाई। कौन सा था? 31 नंबर था, 3 नंबर क्वेश्चन था ना, यही तो था रोज वाला। बी आंसर है इसका। क्या है? आर को 6 है सर। मुझे हुआ सी डी बोला मैंने। बी फॉर बॉम्बे। खैर इसमें कोई दिक्कत था क्या? सामने सामने वाला क्वेश्चन था, इसमें तो कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं हुई होगी। नहीं था। ठीक है, तो आई होप इस पे आप लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। एक क्वेश्चन में 34 करा देता हूँ, अगर 34 मैंने कॉपी किया है तो 34 थोड़ा ट्रिकी लग रहा है मुझे देख के, जो पैटर्न मैंने आपको बताया था, अगर दिख जाए मुझे यहाँ तो मैंने कॉपी नहीं किया 34, लेकिन फिर भी आप लिखो 34 नंबर क्वेश्चन, लिखो सब लोग 34 नंबर क्वेश्चन लिखिए सब लोग। लास्ट ही है, थोड़ा नया पैटर्न है तो मैंने बोला चलो करा देना चाहिए। मिलेगा नहीं ये, मैं लिखाता हूँ क्वेश्चन, लिखिए आप लोग। क्या दिया है इन्होंने, लिखो सब लोग। EDI एडिशन, एडिशन इज कोडेड एज IDETNOI। अब समझ ही गए ना मैं क्या बताऊँ, इसे छोड़ो जाने दो। क्लियर है ना, बोलो। बना लोगे ना ये सब। मास्टर का कोड देखो कैसे किया है, क्रॉस में किया हुआ है। ठीक है, कर लोगे ये सारे क्वेश्चंस, यस और नो, बोलो। यस सर। सर आपने पीडीएफ भेजा है ना सर? हाँ पूरा बुक का पीडीएफ भेजा है। पेज नंबर कहाँ पे है?
पेज नंबर 187 में जाके आज प्रैक्टिस कर लेना। और मैं बता कितने देता सम्स करने सर? हाँ क्या कितने सम्स करने हैं? कितने करने हैं? जितनी तुम्हारी AUKAT है। हाँ सर समझ गया। समझ गया, लेकिन सर एक दिन का थोड़ा सा इसको बोल दो क्या सर? क्या वो, अरे जितना तुमको देख के लगे कि हर बार कुछ नया सीखने को मिलेगा, ये बात की तो है। अब जैसे ये +1 दिख रहा है, ये +1 दिख रहा है, कोई भी चीज़ स्ट्राइक 5 सेकंड में कर जाएगा, उसके लिए कम से कम मैं तुमको बताता हूँ, अगर किसी चीज़ का कोई अच्छे तरीके से स्टडी करना हो ना, जैसे मैं तुमको बताता हूँ कि जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैं हर चैप्टर से 500 क्वेश्चन किया था। कितने क्वेश्चन किए थे? 500 क्वेश्चन। मेरी बात सुन रहे हो? 500। हाँ 500 क्वेश्चन। फिर मेरे को लगता था भैया अब सवाल ये है कि 500 क्वेश्चन एक किताब में थोड़ी ना मिलेगा, तो 5 किताब से 500 टाइप के क्वेश्चन हमने, मतलब जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे। वैसे आपको जानना चाहते हो कि कौन सा बुक मैंने किया था, तो मैं अब दिखा देता हूँ। ये एक बुक मैंने, एक किरण की बुक आती है सॉल्ट पेपर्स, मालूम है आपको? ठीक है ना? तो सर टाइप 10 टाइप 11 सब दिया रहता है। मेरी बात समझ रहे हो? इसके अंदर कितने क्वेश्चन है बोलो? 150 क्वेश्चन है। 150। तो मेरा पेट नहीं भरता था। ये तो तुम्हारे क्या है 150 है, तो मेरे को ये लगता था कि यार 500 क्वेश्चन अगर कर लिया ना, फिर मेरे आसपास भी कोई नहीं रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये देख लो, सब पकड़ के 500 क्वेश्चन कर लोगे, फिर एग्ज़ाम में देखते के साथ तुमको स्ट्राइक कर जाएगा कि यार ये क्या चीज़ है। अलग अलग रिसोर्सेज से, अलग अलग जगह से करते रहना है। और मॉक टेस्ट कम से कम एग्ज़ाम से पहले 150 मॉक टेस्ट देना है। 150 का मतलब समझते हो कितना होता है? अगर एक मॉक टेस्ट में कितने क्वेश्चन होते हैं? 100 क्वेश्चन, तो 150 का मतलब कितना होता है बोलो? 15,000 क्वेश्चंस। फिर जिस दिन एग्ज़ाम देने जाओगे ना, उस दिन लगेगा 20-20 मैच खेल रहे हैं सिर्फ, फिर फ्रंट फुट पे खेलोगे। और नहीं तो हर क्वेश्चन में लगेगा कि अरे ये तो नया बॉलर आ गया। समझ रहे हो? यॉर्कर है सारी चीज़ें, ठीक है। और जब टफ क्वेश्चन है, उसको 2 बार करो, फिर से 7 दिन बाद फिर से करो, उसको लिख के करो, इतना बार करो कि शोएब अख्तर को जितने अच्छे से छक्का मारता था कौन? सचिन तेंदुलकर और कौन बोलो? वीरेंद्र सहवाग। ठीक है, तो वो चीज़ है। लेकिन आउट कब होता था? वो आसान बॉल पे होता था, बट ठीक है 99 पे। हाँ जो भी है, तो समझ रहे हो मेरी बात? तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रैक्टिस? कोई बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय प्रैक्टिस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म प्रैक्टिस? प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? टेस्टिंग योरसेल्फ। नहीं, प्रैक्टिस का मतलब सिंपल सा ये है, जैसे पिक्चर तुम देख रहे हो वांटेड, जो मैंने 23 टाइम्स देखे हैं। कितने टाइम्स? 23 टाइम्स। बहुत ज़्यादा फॉलोअर हो क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस मुझे उसके डायलॉग्स थोड़े अच्छे लगते हैं। फिर हेरा फेरी का मैंने देखा लगभग, नहीं तो कम से कम 50 टाइम्स में तो जरूर उसके कॉमेडी सीन्स देख चुका हूँ। मतलब आते हैं ना आधे घंटे वाले, जब बोर होता हूँ तो मैं ये देखता हूँ, ठीक है, कॉमेडी सीन्स। स्टाइल है बाबू भैया, स्टाइल है ना। अब सवाल ये है कि ये मैं बार बार अगर देखूंगा तो क्या होगा इससे? अरे क्या होगा बोलो? ये डायलॉग्स याद हो जाएंगे ना, पूरे डायलॉग याद आ जाएंगे। बस मैं वही तो कह रहा हूँ, जब एक ही टाइप के क्वेश्चन तुम बार बार कभी यहाँ से कभी वहाँ से डेटा चेंज करके देखोगे तो क्या होगा? क्या होगा? पैटर्न याद हो जाएगा। वो क्वेश्चन खुद बनाने लगेंगे सर। क्वेश्चन याद हो जाएंगे। अरे तुम फिर आ गए, है कि नहीं? ऐसी वाली बात हो जाए, ठीक है। चलो आज की सेवा समाप्त, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन हाँ करना जरूर, जितने पैटर्न्स बताएं हो सकता है नए नए पैटर्न से आपको देखने का मौका मिले। क्लियर है सबको? चलो बाय। और इस टाइप का पैटर्न हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, वैसे तो ऑलरेडी किए हैं लेकिन नेक्स्ट क्लास में और देख लेंगे, ठीक है। बाय, गुड बाय सर। So we have covered the basics of coding, decoding and the possible patterns. So those who are new to this channel, subscribe to this channel, share with your friends. You can join the Telegram group as well by typing Maths Reasoning by Ravi Ranjan sir, and you will get the screenshot of the questions which we have discussed today. So this is Mr. Ravi here signing off. Thank you.
every single day.